बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब स्वयंभू संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, सर्व सृष्टि के उत्पत्ति कर्ता, सर्व सर्जनहार की, जिनकी विशेष कृपा से, विशेष मेहर से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा हर प्रकार से अपनी आत्माओं को दृढ़ करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करते हैं और करवाते हैं। वे स्वयं भी 30 वर्षों से अकल्पनीय, अवर्णनीय संघर्ष भक्ति मार्ग पर आप और हम आत्माओं को दृढ़ करने के लिए कर रहे हैं। साथ में समय समय पर जैसी वे आवश्यकता समझते हैं उस आधार से अपने भक्तों को भी सेवा देकर भक्ति मार्ग पर आत्माओं को दृढ़ करवाते हैं। और भाई और बहनों, आप और हमारा परम सौभाग्य, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर ने साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को अन्य आत्माओं तक संदेशे पहुंचाने के लिए निमित्त बनाया है। भाई और बहनों, वर्तमान में जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने तत्व ज्ञान को मक्खन की तरह निकालकर आप और हमारे सामने रख दिया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे यदि हम गुरुदेव भगवान के संघर्ष की ओर एक नज़र डालें तो हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस प्रकार एक व्यक्ति मक्खन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो नौकरी करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद उसे चंद रुपए प्राप्त होते हैं, उसके बाद वो एक भैंस लेकर आता है, उसके बाद भैंस के लिए चारा लेकर आएगा, भैंस को चारा खिलाएगा, उसकी सेवा करेगा, फिर भैंस दूध देगी, दूध को फिर वो गर्म करेगा, ठंडा होने तक इंतज़ार करेगा, फिर उसमें छाछ का जामुन लगाएगा, फिर उसका दही जमाएगा, दही से फिर वो मंथन करेगा, उसको मथेगा, उसमें से छाछ निकलेगी, छाछ में से फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को फिर वो गर्म करेगा, उसमें जो गंदगी होती है उसको भी साफ करेगा, अंत में जाके उसको शुद्ध घी प्राप्त होता है।
अब जिस व्यक्ति को घी बाजार में या कहीं से भी बना बनाया मिल जाता है, वो व्यक्ति उस मक्खन बनाने वाले की मेहनत की ओर, उस घी को तैयार करने वाले की मेहनत की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, तत्व ज्ञान जो आप और हम आत्माओं तक पहुंचाया है, उसके पीछे यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अवर्णनीय, अकल्पनीय संघर्ष को यदि एक नज़र में देखा जाए तो आप और हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए 30 वर्षों से इतना संघर्ष नहीं कर सकता। केवल आत्माओं का परमात्मा ही निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए इतना संघर्ष कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कोई सामान्य साधु संत या व्यक्ति नहीं है। आप इन्हें मानुष समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। गरीबदास जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार समझाने का प्रयास किया है अपनी वाणियों के माध्यम से। तुम्हारा सौभाग्य जो तुम्हारा जन्म कलयुग की बिचली पीढ़ी में होने जा रहा है, मोक्ष के प्राइम टाइम में होने जा रहा है, और उस समय तुम लोग बिल्कुल भी गलती मत कर देना सतगुरु को पहचानने में। जो सतगुरु आज मुझे छुड़ानी के खेतों में आकर मिला है जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से, कबीर परमात्मा, वही सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा तुम आत्माओं के लिए। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरनी सूम जगाईसी। भाई और बहनों, गरीबदास जी का वही सतगुरु कबीर परमात्मा आज 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट है, आप और हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए। तो भाई और बहनों, अब हमने सतगुरु को पहचानने में बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है, अन्यथा गरीबदास जी महाराज जी की वाणी हम पर लागू हो जाएगी कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का तो परम सौभाग्य, जिन्होंने आज मानुष चोले में सतलोक से आए हुए कबीर परमात्मा को, जो कि सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें पहचान लिया है और अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर उसी भाव से उनके प्रति समर्पित हैं और अटूट श्रद्धा के साथ अपनी भक्ति कर रहे हैं। हमारी भक्ति और आगे कैसे बढ़े, हमारी श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में और आगे कैसे बढ़े, उसके लिए परमात्मा ने बहुत सारे अन्य यत्न भी किए हैं, और उन प्रयत्नों में एक प्रयत्न है उनके कर कमलों से लिखित पुस्तकें। बहुत सारी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन चुके हैं। वर्तमान में हम परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, और इसी श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है। और फिलहाल 3-4 वीडियो आदरणीय धर्मदास जी के परमात्मा की शरण में आने वाले प्रकरण को लेकर बनेंगे, और हमने इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के कर कमल से लिखित वाणियों को पढ़ने से, सुनने से भी हम पुण्य के भागी बनते हैं। तो भाई और बहनों, पिछले वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मथुरा में जाकर जिंदा बाबा का रूप बनाकर ज्ञान समझाने का प्रयास किया। बीच बीच में परमात्मा ने उन्हें झटके दिए, अंतर ध्यान भी हुए, धर्मदास के अंदर वो तड़प पैदा की परमात्मा ने। फिर परमेश्वर उन्हें वापस मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझाते हैं, और जैसे ही काल प्रेरणा से धर्मदास जी परमात्मा से अड़ियल तरीके से बातें करते हैं, उसी समय परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं और धर्मदास बड़े व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, परमेश्वर को बड़ी तड़प के साथ याद करते हैं। तो दयालु परमेश्वर फिर आकर उन्हें मिलते हैं और उन्हें आगे का ज्ञान बताते हैं। उसके बाद धर्मदास जी के मन में जरा सा डर था, जरा सा भय था कि यदि मैंने कहीं मेरे पहले वाले गुरु श्री रूपदास जी को त्याग दिया, कहीं वे नाराज ना हो जाएं। थोड़ा लोक लाज में थे। तो जिंदा बाबा के रूप में
सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अर्थात कबीर भगवान ने कहा कि धर्मदास जी, यदि आपके मन में और कोई शंका हो, कोई संदेह हो कि आपके पहले वाले गुरुदेव ज्ञानी हैं या उनके पास में पूर्ण मोक्ष मार्ग है, तो आप पहले उनके पास जाकर आगे की अपनी शंकाओं का समाधान करवा लीजिए। मैंने आपको गीता जी से जो जो बातें बताई हैं आप अपने गुरुदेव से पूछ लीजिए। यदि वो उनको सही सही तरीके से बता देते हैं और उससे भी आगे का ज्ञान बता देते हैं तो बेशक आप अपने गुरु रूपदास की शरण में रह के भक्ति कीजिए। अगर आपने मेरे से उपदेश लेना है तो आपने पहले वाले गुरु को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। आप उनका आदर सत्कार कर सकते हैं, घर पर आए तो भोजन करवा सकते हैं, लेकिन आपने उनके चरण नहीं लेने हैं, आपने उनको पूज्य भाव से नहीं लेना है, अन्यथा आप जी पतिव्रता पद से नीचे गिर जाओगे। तो उसके बाद फिर धर्मदास अपने गुरु रूपदास जी के पास में जाते हैं कि अगर उनके पास में आगे का ज्ञान होगा तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आज मैं अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर और आगे के ज्ञान के लिए अन्य को अपना सतगुरु धारण करने की विनती करूंगा। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रसंग पर। कबीर सागर का सरलार्थ और पेज नंबर है 12। धर्मदास जी के गुरु रूपदास जी के निकट जाकर प्रश्न पूछना, यानी धर्मदास जी अपने पहले वाले गुरु श्री रूपदास जी के पास में गए और जाकर उनसे सवाल किए। धर्मदास वचन चौपाई ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 20। धर्मदास चली गए गुरु पाहा, रूपदास कर आश्रम जहां। जहां पर रूपदास जी का आश्रम था, धर्मदास जी वहां पर चले जाते हैं। पहुंचे जाई गुरु के धामा, धर्मदास जी अपने गुरु जी के धाम पर पहुंच जाते हैं। होई आधीन तब कीन प्रणामा, और बड़ी आधीनता के साथ में उन्होंने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। तुम गुरुदेव शिष्य हम आई, हे गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे भगवान हो, गुरुदेव हो। गुरुदेव का मतलब होता है गुरु भगवान, गुरु यानी गुरु और देव यानी भगवान। परचे ज्ञान कहूं मोहि ताही, आप मुझे कुछ आगे का ज्ञान बताइए। जीव मुक्त कौन विधि होई, हे गुरुदेव ये जीव आत्मा किस विधि से पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तन छूटे कह जाए समाई, और शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा कहाँ जाकर रहेगी, कहाँ इसका ठिकाना होगा। जीव कर मुक्ति कैसे होई साई, पार ब्रह्म सो कहाँ रहाई। जीव की मुक्ति कैसे होगी गुरुदेव, और जो पार ब्रह्म है, जो सबसे बड़ा भगवान है, वो कहाँ रहता है, कौन है। आदि ब्रह्म सो कहवा रहाई, घट में बोले कौन सो आही। ताकर नाम कहो हम ताही, हे गुरुदेव मुझे उस पार ब्रह्म का नाम बताओ जो घट घट में रम रहा है। मेरे मन का संशय जाई, ताकि मेरे मन की सारी शंकाओं का समाधान हो सके। राम कृष्ण से न्यारा सोई, जग करता प्रभु कहाँ समोई। श्री राम और श्री कृष्ण जी से भी बड़ा जो भगवान है, जो प्रभु है, जो जग का करता है, जिसने सृष्टि को रचा है, वो प्रभु कहाँ रहता है। गुरु रूपदास वचन। रूपदास जी ने किस प्रकार से धर्मदास जी को संतुष्ट करना चाहा। धर्मदास तुम भयो अजाना, को सीख्यो तोई अस ज्ञाना। रूपदास जी ने धर्मदास जी से इस प्रकार की अटपटी सी बातें सुनकर कहा कि धर्मदास तुम भयो अजाना, कि धर्मदास तुम ये अज्ञानियों जैसी बातें कैसे कर रहे हो, अजनबियों जैसी बातें कैसे कर रहे हो। को सीख्यो तो अस ज्ञाना, तुम्हें किसने ये ज्ञान सिखा दिया है जो तुम इस प्रकार की उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। धर्मदास तुम भयो अजाना, को सीख्यो तो अस ज्ञाना। सुमिरहु राम कृष्ण भगवाना, ठाकुर सेवा कर बुद्धिवाना। अरे राम और श्री कृष्ण जी का सुमरण करो, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ठाकुर की सेवा करो, इसी में बुद्धिमता है। हरदम जप लक्ष्मी नारायण, हमेशा लक्ष्मी नारायण का जाप जपो। प्रतिमा पूजन मुक्ति परायण, और मूर्ति की पूजा करो, उसी से मुक्ति होगी। मन वचन सुमिरहूं कुंज बिहारी, मन कर्म वचन से अपने कुंज बिहारी अर्थात श्री कृष्ण जी का ध्यान धरो, उनका सुमरण करो। रहे बैकुंठ सोई बनवारी। अरे श्री कृष्ण जी ही तो बैकुंठ में रहते हैं, वही तो श्री विष्णु है, वही तो बनवारी है। पुरुषोत्तम पुरी वेगी सिधा हो, जगन्नाथ परसो घर आओ।
पुरुषोत्तम पुरी, यानी जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, सबसे जो उत्तम भगवान है वो श्री कृष्ण जी हैं। कौन कह रहे हैं? रूपदास जी। और उनकी भक्ति करके उन्हीं के लोक में जाओगे। पुरी यानी उन्हीं के लोक में। जगन्नाथ परसो घर आओ, गया गोमती काशी थाना, तीर्थ नहाए पुण्य प्रधाना। और रूपदास जी ने कहा कि गोमती में स्नान करना चाहिए, काशी में जाना चाहिए, तीर्थों पे जाना चाहिए, वहां पे जाने से पुण्य मिलेगा। निराकार निर्गुण अविनाशी, ज्योति स्वरूप शून्य का वासी। राम और कृष्ण ही निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, ज्योति स्वरूप है। ताही पुरुष कर सुमरहु नामा, उन्हीं को परमात्मा मानकर सुमरण करो। तन छूटे पहुंचू हरिधामा, शरीर छूटने के बाद में उन्हीं के तो लोक में जाओगे। धर्मदास वचन, लेकिन धर्मदास जी भला कैसे संतुष्ट हो सकते थे? उनके अंदर तो परमात्मा ने अपना अमृत ज्ञान उड़ेल दिया था। अज्ञान उनके अंदर अब समा नहीं पा रहा था। तो धर्मदास जी ने क्या कहा? धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 21। हो गुरुदेव पूछो एक बाता, हे गुरुदेव मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्रोध करी कहूं जनिताता, हे परमात्मा मुझ नीच पर, मुझ किंकर पर गुस्सा ना करना। जीव रक्षक सो कहाँ रहाई, जो वास्तव में आत्मा का रक्षक है, जो अविनाशी परमात्मा है, वो कहाँ रहता है? निराकार जीव भक्षक आही। और जो निराकार आप जिसको कह रहे हो ना, वो तो ब्रह्म है, काल है, वो तो जीवों का भक्षण करता है। लक्ष्य जीव नित खाए निरंजन, ये काल निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये तो रोजाना प्रतिदिन 1 लाख जीवों का भक्षण करता है, खाता है। तिया सुत ताहि करे बहुगंजन, ना किसी की औरत छोड़ता है, ना किसी का बेटा छोड़ता है। ये तीनों देव पड़े मुख काला, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी काल के मुंह में पड़े हुए हैं, ये भी जन्म और मरण में हैं। सुर नर मुनि सब करे बिहाला, सुर नर मुनि जन सब उसी की भक्ति करते हैं और अंत में उसी के मुंह में जाते हैं। नर बपुरा की कौन चलावे, जब भाई सुर नर मुनिजन सभी काल की हद में हैं, तो नर यानी इंसान, बपुरा की यानी बेचारे की कौन चलावे। फिर आम इंसानों की भला कैसे दाल गलेगी उसके सामने? कौनी ठोर जीव बच पावे, जीव कैसे बच पाएगा? कोई ठोर नहीं है फिर उससे बचने का। 3 लोक बैकुंठ नसाही, अस्थिर घर मोई देहु बताई। धर्मदास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ये तीनों लोक जो है इनका तो नाश होगा, बैकुंठ का भी नाश होगा एक समय। अस्थिर घर मोई देहु बताई, अस्थिर यानी जो टिकाऊ है, जिसका कभी नाश नहीं होता, मुझे उस घर की जानकारी दीजिए, उस लोक की जानकारी दीजिए। पाप पुण्य भ्रमजाल पसारा, हे गुरुदेव ये पाप और पुण्य तो इस काल के द्वारा फैलाए गए जाल हैं। ये हमारे से शुभ कर्म करवा देता है, हमारे ये पुण्य कर्म बनवा देता है, फिर पुण्य कर्मों को ये जो है स्वर्ग में नष्ट करवा देता है, राजा महाराजा बन के नष्ट करवा देता है, फिर 84 लाख योनियों में ठोक देता है। और पाप कर्म के कारण तो फिर दुख है ही है। कर्म बंद बर में संसारा, और इस काल में सबको कर्म के बंधन में बांध के भरमा रखा है। कीर्ति कृत्रिम की करे जूनी नहीं छूटे, सत्य नाम बिना यम धरी लूटे। कि सच्चे नाम के बिना ये जो यम है, जो काल है, ये जीवों को लूटता ही रहेगा। रूपदास वचन। अब धर्मदास जी के गुरु रूपदास जी ने क्या कहा? अहो धर्मदास हम चक्रित होई, ये कछु समझी परे नहीं मोई। अब रूपदास जी ने कहा कि भाई धर्मदास, तेरी बातें सुनकर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। आज आप ये किस प्रकार की बातें कर रहे हो? ये मेरे समझ से बाहर की बातें हैं। यह कछु समझी परे नहीं मोई। 3 लोक के कर्ता जो हैं, ते ही भासत हो जमरा सो है। अरे जो 3 लोक के भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, उनको तुम कह रहे हो कि ये तो काल है, ये तो यम है। ब्रह्मा विष्णु महेश गोसाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तो भगवान है। तुम ते ही कहूं काल धरी खाई, और तुम कह रहे हो कि उनको भी काल खाएगा। 3 लोक में बैकुंठ ही श्रेष्ठा। अरे तीनों लोकों में बैकुंठ से बड़ा कोई धाम नहीं है। सो सब तुम
कहेऊ निकृष्टा, उसको भी तुम निकृष्ट कह रहे हो, घटिया स्थान कह रहे हो बैकुंठ को भी, कि बैकुंठ से ऊपर तो और भी अच्छा स्थान है। तीर्थ व्रत और पुण्य कमाई, तुम यमजाल ताई ठहराई। अरे तीर्थ व्रत आदि तो जो है ये पुण्य प्राप्ति के साधन है, और तुम कह रहे हो कि तीर्थ व्रत करने वाला भी काल की गोद में जाएगा, यम के जाल में फंसेगा। और अधिक मैं कहां बताऊं, जो जानो सो नहीं दुराऊं। धर्मदास मैं तो केवल इतना ही जानता हूं, अब इससे ज्यादा और तेरे को मैं कहां से बताऊं। जिन तो ही असबुद्धि दिया भाई, तिन ही कहूं तुम सेवू जाई। ये धर्मदास, आपको जिसने ये आगे का जो ज्ञान दिया है ना, जो आपको ये बुद्धि दी है, आगे का ज्ञान बताया है, आप उन्हीं की शरण में जाके उनकी सेवा करो। अब भाई और बहनों, ये भी धर्मदास जी के ऊपर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक विशेष रजा बख्शी थी। अन्यथा भाई और बहनों, धर्मदास इतना बड़ा धनी था, इतना बड़ा पैसे वाला था, सेठ साहूकार था, और जो गुरुजन होते थे वो ऐसी आत्माओं को किसी भी तरह से अपने जाल में फंसा के रखते थे लालचवश। लेकिन परमात्मा ने दया बख्शी और रूपदास से धर्मदास जी का पीछा छुड़वाया। और क्या कह दिया रूपदास जी ने, जिन तो ही अस बुद्धि दिया भाई, जिसने तुझे ये बुद्धि दी है, जो इतना ज्ञान बताया है ना, तिन ही कहें तुम सेवहू जाई। तुम भाई उसी के पास जाओ, उसी की सेवा करो। धर्मदास वचन, धर्मदास विनय कर जोरी, चूक डिठाई बख्शू मोरी। धर्मदास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि मैंने आपके साथ में कोई बदतमीजी की हो, यदि मैंने कोई डिठाई की हो, तो हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे क्षमा करना। और भाई और बहनों, एक सच्चे नेक और अच्छे भगत में गुरुदेव ने यही लक्षण बताए हैं कि जब आपको सतगुरु मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, और यदि आपने पहले किसी अन्य आत्मा को अपना गुरु धारण कर रखा था, तो दूसरे गुरु की शरण में जाने के बाद पहले वाले गुरु के साथ में आपने राग द्वेष ईर्ष्या, उसकी निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि जहां तक का उसको ज्ञान था, वहां तक उसने आपका मार्गदर्शन किया। अब आपको आगे का गुरु मिल गया, आगे का ज्ञान मिल गया, अब हमने पहले वाले गुरु की निंदा चुगली नहीं करनी, अन्यथा हम गुरुद्रोही की श्रेणी में आ जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया कि मेरी शरण में आने के बाद और किसी कारण से यदि आपको मेरा ज्ञान अच्छा नहीं लगा, मेरा भक्ति मार्ग अच्छा नहीं लगा, तो बेशक आप जी मुझे छोड़ के किसी अन्य की शरण में जा सकते हो, लेकिन आपने फिर अपने पहले वाले गुरु की निंदा चुगली नहीं करनी, अन्यथा फिर आप जी जन्म जन्मांतरों तक इस काल के जाल से छूट नहीं पाओगे, संतों की निंदा करने के दोषी बन जाओगे। तो धर्मदास जी ने अपने पहले वाले गुरु के साथ बड़ी आधीनी भाव से और कहा कि गुरुदेव, यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें, माफ करें, क्योंकि मुझे तो अपना आत्म कल्याण करवाना है। हम ते ही पद अब सेवई जाई, अब हम उन्हीं के पास जाएंगे और वो जो हमें भक्ति बताएंगे उसी अनुसार हम सेवा करेंगे। जिन यह अगम मोही बताई, जिन्होंने मुझे ये आगे का रास्ता बताया है। तुम हो गुरु वो सतगुरु मोरा। धर्मदास जी ने सोचा कि कहीं नाराज ना हो जाए, कहा आप तो मेरे गुरुजी हो और वो मेरे सतगुरु हो जाएंगे। उन हमारे यम फंदा तोड़ा, उन्होंने हमारा भ्रम निवारण कर दिया, काल के जाल से परिचित करवा दिया। तुमने ज्ञान दे अभक्त से छुड़ावा। हे गुरुदेव, आपने मुझे अपने स्तर का ज्ञान देके आपने मेरी बुराइयों को छुड़वाया है। उन मोही अलख अगम्य लखावा, और उस संत ने मुझे आगे का मार्ग दिखाया है। अलख परमात्मा को दिखाया है, यानी मुझे आगे का रास्ता बताया है परमात्मा प्राप्ति का। धर्मदास तब करी प्रणामा। उसी समय धर्मदास जी अपने पहले वाले गुरु रूपदास जी को प्रणाम करके चल देते हैं। बांधवगढ़ पहुंचे निज धामा, और अपने घर वापस बांधवगढ़ आ गए। कैतिक दिन यही भांति गए हूँ। बहुत सारे दिन ऐसे ही बीत गए धर्मदास जी के। धर्मदास मन चिंत्या भय हूँ, और धर्मदास हमेशा चिंतित से रहने लगे। कैतिक दिवस ये विधि बीता, धर्मदास चित बाडी प्रीता। धर्मदास मन माही विचारा, प्रभु आवे करूं भंडारा।
अब धर्मदास जी ने मन में विचार किया कि भाई वो साधु महात्मा, जिंदा महात्मा जिन्होंने मुझे आगे का रास्ता बताया है, वो मुझे कैसे मिले, किस विधि से मुझे मिले परमात्मा। चिंतित रहने लगे। अचानक से फिर धर्मदास जी को ध्यान में आया कि उन्होंने मुझे कहा था कि धर्मदास, जहां पे साधु संगतियां होती हैं, जहां पर समागम होते हैं, धर्म भंडारे होते हैं, वहां मैं पहुंच ही जाता हूं। तो ये प्रेरणा भी परमात्मा ने ही धर्मदास जी को की। धर्मदास मन माही विचारा, प्रभु आवे करूं भंडारा, कि अगर मैं भंडारा करूं तो हो सकता है मेरे प्रभु दर्शन देने के लिए आ जाएं। यज्ञ माही साधु जिमाऊं, जिंदा कहत हम साधन मा आऊं। धर्मदास जी को याद आया कि जिंदा बाबा कह रहा था कि मैं तो साधु संतों के बीच में रहता हूं। तो धर्मदास जी ने सोचा कि धर्म भंडारा करके, वो यज्ञ करके मैं साधु संतों को जिमाऊंगा। इस विधि में दर्शन पाऊं, हो सकता है इस विधि से मुझे उनके दर्शन हो जाएं, अपना सब संसा नसाऊं, और अब की बार यदि मिल गए तो मैं अपनी सारी शंकाओं का समाधान करवाऊंगा, मैं उनसे कोई वाद विवाद नहीं करूंगा। धर्मनि 3 दिवस धर्म यज्ञ आरंभा। धर्मनि यानी धर्मदास जी ने 3 दिवसीय 3 दिन का धर्म भंडारा शुरू करवा दिया। अंतिम दिन हुआ अचंबा, और अंतिम दिन, तीसरे दिन तो चमत्कार हो गया, क्योंकि परमात्मा आ गए। जिंदा रूप धरी प्रभु आए। वो कबीर परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी भगवान जिंदा महात्मा का रूप धारण करके वहां आ गए। कदम वृक्ष तले आसन लगाए, और पास में ही एक कदम का पेड़ था, परमात्मा वहां पर आकर विराजमान हो गए। आसन अधर देह नहीं छाया। अब परमात्मा ने क्या चमत्कार दिखाया। जिस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा विराजमान हुए, परमात्मा का जो आसन था वो जमीन से ऊपर था। परमात्मा जमीन से ऊपर 1-2 फुट ऊंचे बैठे हुए थे, बिना किसी सहारे के, और देह नहीं छाया, और उनके शरीर की छाया भी नहीं थी। आसन अधर और देह नहीं छाया, अविगत लीला देख हर्षाया। धर्मदास जी जिंदा बाबा की, अवगत परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, कबीर भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर मन ही मन में बड़ा हर्ष आया। धर्मदास वचन, ज्ञान प्रकाश, पेज नंबर 23। जोरी पानी में पूछो स्वामी। धर्मदास जी ने उसी समय पानी यानी हाथ जोड़े अपने स्वामी के आगे। कहो कृपा करी अंतर्यामी। हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, आपने बहुत बड़ी दया बख्शी मेरे ऊपर। हे अंतर्यामी, आप तो जानी जान हो। अहो साहिब नाम का आही, परचे नाम कहो मोई पाई। गुरु अरु सतगुरु तुमको का कहूँ, हे प्रभु कौन देश तुम रहूं। मैं आपको अपना गुरु कहूँ या सतगुरु कहूँ, आप कौन से देश में रहते हो, कहाँ से आए हो आप। जिंदा वचन, हो धर्मनी जो पूछे मोही, सुनहूं सुरती धरी कहो मैं तो ही। ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो आपने मुझे पूछा है ना, हो धर्मनी जो पूछे मोही, आपने मुझसे जो सवाल किया है ना, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिंदा नाम है सुनो मोरा, मेरा नाम है जिंदा बाबा, जिंदा महात्मा, जिंदा भेष खोज किए तोरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। परमात्मा ने अपने आप को छुपाया धर्मदास जी के सामने। अगर परमेश्वर अपने आप को कह देते कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सत्य पुरुष हूं, तो धर्मदास जी के मन में फिर से अनेकों प्रकार की शंकाएं काल प्रेरणा से मन में उमड़ आती कि परमात्मा तो निराकार होता है, हमारे जैसा थोड़ी होता है, दिखाई थोड़ी देता है, परमात्मा का शरीर थोड़ी होता है, वो तो निराकार है। तो परमेश्वर ने हम तुच्छ बुद्धि जीवों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए और क्या कहा, हम सतगुरु कर सेवक आही। हम तो सतगुरु के सेवक हैं, उनके शिष्य हैं। सतगुरु संग हम सदा रहाई, और हम तो अपने सतगुरु के हमेशा साथ में रहते हैं। सत्य पुरुष वह सतगुरु आही। और जो मेरे गुरुजी है ना, जो मेरे सतगुरु हैं, वो कौन है, खुद ही सत्य पुरुष है, क्योंकि सतगुरु की भूमिका खुद कबीर परमात्मा ही निभाता है। भाई और बहनों, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा इन वाणियों के माध्यम से कि आज वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही धर्मदास जी का सतगुरु पुनः प्रकट है।
तो जैसी लीला परमात्मा ने धर्मदास जी के साथ में की अपने आप को छुपाते हुए, ठीक वही लीला परमात्मा आज वर्तमान में कर रहे हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वयं ही सत्य पुरुष हैं, अविगत पुरुष हैं, कबीर भगवान हैं। सत्य पुरुष वह सतगुरु आही, सत्य लोक वह सदा रहाई। और वे कहाँ रहते हैं? सत्य लोक में। सकल जीव के रक्षक सोई, वही सत्य पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो सबका रक्षक है। सतगुरु भक्ति काज जीव होई, सतगुरु की भक्ति से ही जीव के कार्य सिद्ध होते हैं। सतगुरु सत्य कबीर सो आही, मेरे जो सतगुरु है ना वो खुद ही सत्य कबीर है। गुप्त प्रकट कोई चिन्ह नहीं, वो अपने आप को इसी प्रकार से छुपा कर यहां पर प्रकट करते हैं, उनको कोई समझ नहीं सकता। सतगुरु आज जगत तंदारी, वो सतगुरु जो सतलोक में रहता है, जो सत्य पुरुष है, इस जगत में आकर आप और हमें ज्ञान देने के लिए वो शरीर धारण करता है। दासा तन धरी शब्द पुकारी, और अपने आप को दास कहकर आप और हमें शब्दों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से पुकार पुकार के समझाता है। काशी रही परखी हम पावा, मेरे सतगुरु काशी में रहते हैं, सत्य नाम उन मोहि दृढ़ावा, और उन्होंने मुझे वो सच्चा नाम दे दिया है भक्ति के लिए। जम राजा का सब छल चीन्या, निरखई परखई यम सो भीना। तीन लोक जो काल सतावे, ताको ही सब जग ध्यान लगावे। और धर्मदास जी, तीन लोक में जो काल सबको दुखी करता है, परेशान करता है, उसको ना समझकर तीनों लोकों के प्राणी सब काल की पूजा में ध्यान मग्न है। ब्रह्मदेव जाकू वेद बखाने, जो वेद हैं वो उसको ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मदेव जाकू वेद बखाने, कि वेदों में उसका नाम ब्रह्म है। सोई है काल कोई मरम न जाने, वही काल है, उसी ब्रह्म को काल कहते हैं, जिसका भेद यहाँ 21 ब्रह्मांड में कोई जान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो गुप्त रहता है। उसने कसम खा रखी है, मैं किसी के सामने अपने वास्तविक काल रूप में प्रकट नहीं होऊंगा, और गुप्त रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा के माध्यम से अपनी सारी व्यवस्था सेट करवाता है। तिनके सूत आही त्रिदेवा, तिनके यानी उस ब्रह्म के सूत यानी पुत्र, ये तीनों देवता हैं। तिन्ह के सूत आही त्रिदेवा, सब जग करे उनकी सेवा। और ये पूरा जगत उसी काल के तीनों पुत्रों की भक्ति करता है, सेवा करता है। परमेश्वर ने गीता जी में बताया, गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में, कि ये प्राणी समुदाय मुझ ब्रह्म को ना पहचान कर तीनों गुणों की भक्ति में लगा हुआ है, इन्हीं को परमात्मा मान के इनकी पूजा करता है। और इस ब्रह्म ने, इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों गुणों की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी है। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में मूढ़, मूर्ख, नीच कर्म करने वाले कहते मुझे भी नहीं बजते, मेरी भी पूजा नहीं करते। कौन कहता है? काल। त्रिगुण जाल ये जग फंदाना, इन तीनों देवताओं के माध्यम से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी के माध्यम से इस काल ने पूरे जगत को अपने फंदे में फंसा रखा है। त्रिगुण जाल ये जग फंदाना, जाने न अविचल पुरुष पुराना, उस अविचल परमात्मा को जो सतलोक में है, स्थिर है, जो कभी विनाश में नहीं आता, उसको कोई नहीं जानता। जाकी ई जग भक्ति कराई, अंत काल जीव को सो धरी खाई। जिसकी ये संसार भक्ति कर रहा है, अंत काल में वही उसको खाता है। सबे जीव सत्य पुरुष के आही, यम दे धोखा फांसा ताही। ये सारे के सारे जीव सत्य पुरुष के वहां से आए हैं, सतलोक से। यम दे धोखा फांसा ताही, और अब यम ने इन सबको धोखा दे दिया। प्रथम भय असुर यमराई, बहुत कष्ट जीवन कहलाई। और ये काल क्या करता है? ये छलबल करता है। सबसे पहले जैसे इसने रावण को राक्षस बनाकर पेश कर दिया, प्रथम ही भय असुर यमराई, बहुत कष्ट जीवन कहलाई। दूसरी कला काल पुनिधारा, दोबारा से उसी काल ने अपनी दूसरी चाल चली, धरी अवतार असुर संगारा।
और श्री राम रूप में फिर खुद ही उनका संहार करता है, श्री कृष्ण रूप में खुद ही फिर उनका संहार करता है। जीवन बहुविधि कीन पुकारा, रक्षा कारण बहु करे पुकारा। जीव जाने ये धनी हमारा, और ये आम जो प्राणी होते हैं आप और हमारे जैसे, ये बेचारे उसके धोखे को समझ नहीं पाते। एक तरफ तो वो राक्षस पैदा कर देता है और पूरे जगत में हाहाकार मचवा देता है, फिर हम जीव जो है उसकी पुकार करते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमें बचाओ, हे सुखदाई परमात्मा तुम कहाँ हो। फिर वो काल दूसरी चाल क्या चलेगा, फिर खुद ही यहाँ पर अवतार भेज देगा, उन राक्षसों का संहार करवा देगा, और फिर ये भोली आत्माएं उन अवतारों को भगवान मानकर उनके पीछे लग जाती हैं, और अंत में फिर काल उन अवतारों के माध्यम से उन आत्माओं को अपने जाल में फंसा लेता है। तो ये काल इस प्रकार से यहाँ पर जीवों को धोखा देता है। जीव बहुविधि कीन पुकारा, रक्षा कारण बहु करे पुकारा। जीव जाने ये धनी हमारा, राम को, श्री कृष्ण को, इन अवतारों को जब ये रावण को मार देते हैं, कंस को मार देते हैं, तो हम जो जीव हैं 21 ब्रह्मांड में, हम सोचते हैं कि ये हमारा धनी है, ये हमारा भगवान है। जीव जाने ये धनी हमारा, देव विश्वास पुनि धरे अवतारा। और ये काल हमारे साथ में फिर धोखा करता है, उन अवतारों को भेजकर हमें विश्वास में ले लेता है कि भाई ये तो पक्का परमात्मा है। प्रभुता देखी कीन विश्वासा, वो राम कृष्ण की वो प्रभुता देखकर, उनके चमत्कार देखकर, और फिर हम विश्वास कर बैठते हैं। अंत काल पुनि करे निराशा, और अंत में फिर उन अवतारों को भगवान मानने के कारण भी हम काल के मुंह में रह जाते हैं, जिस कारण से अंत में भी फिर हमें निराश ही होना पड़ता है। अंत काल पुनि करे निराशा, ये तो इस काल का षड्यंत्र है यहाँ का। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 24। काले भेष दयाल बनावा, ये काल ही दयाल का भेष बना के और जीवों को ठगता है। दयाल का भेष कैसे बनाता है, जैसे अनजाने में जीव आत्माएं इन अवतारों को दयाल मान लेती है, भगवान मान लेती है, राम को, श्री कृष्ण को, अन्य अवतारों को। तो परमात्मा कहते हैं वो काल ही इन दयालुओं का भेष बना के आता है। दया दरड़ाई पुनि घात करावा, और थोड़ी सी दया धर्म उनके माध्यम से दिखवा कर और फिर पीछे से घात करता है, अर्थात मरने के बाद अपने ही मुंह में ले लेता है। द्वापर देखूं कृष्ण की रीति, परमात्मा कहते हैं कि द्वापर युग में देख लो किस प्रकार से इसने श्री कृष्ण जी को भेजा। धर्मनी परखूं नीति अनीति, अब धर्मदास जी उस काल की नीति और अनीति को, कर्म और कुकर्म को आप खुद ही देख लो। अर्थात पहले तो उसने कंस को भेज दिया, कंस ने दुनिया को दुखी कर दिया, त्राही माम मच गया। लोगों ने प्रार्थना की, हे भगवान हमारी रक्षा करो। फिर काल ने जीवों को अपने विश्वास में लेने के लिए विष्णु को प्रेरणा कर दी और श्री कृष्ण रूप में भेज दिया, और लोगों ने सोचा कि ओह ये तो भगवान है, ये तो परमात्मा है, ये तो दीन दयाल है। फिर सारी दुनिया श्री कृष्ण के पीछे जा लगी, और अंत में कृष्ण की भक्ति करते करते फिर उसी काल के मुंह में जा बैठी। द्वापर देखूं कृष्ण की रीति, धर्मनी परखूं नीति अनीति। अर्जुन कहे तिन दया दरड़ावा, दया दरड़ाई पुनि घात करावा। गीता पाठ के अर्थ बतलावा, पुनि पाछे बहु पाप लगावा। बंधु घात कर दोष लगावा, पंडो कहें बहु काल सतावा। और ऐसा ही इसने महाभारत के युद्ध में किया। पहले तो अर्जुन को कह दिया कि तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। मर गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, युद्ध में जीत गए तो हस्तिनापुर का राज भोगोगे। और मरने के बाद में उनको हिमालय में जाके कहा कि वहां जाकर अपना शरीर छोड़ दो तपस्या करके, नहीं तो नरक में जाओगे। अर्थात इस प्रकार से ये घात करता है, धोखा करता है। भेजी हिमालय ते ही गड़ाए, छल अनेक कीन यमराए। पतिव्रता वृंदाव्रत टारा, ताके पाप पहने अवतारा। बलिते सोछल कीन बहुता, पुण्य नसाए कीन अगजूता। इसी प्रकार इसने राजा बलि के साथ में भी धोखा किया। छल बुद्धि दीने ताही पताला, कोई न लखे परपंची काला। इस काल के परपंच को कोई नहीं समझ सकता सतगुरु की शरण बिना। 52 स्वरूप होए प्रथम दिखाए, पृथ्वी लीन पुण्य सवती कराए। सवस्ती कराई तबे प्रकटाना, दीर्घ रूप देखी बलि भय माना। तीनी पग तीनों पुर भयहू, आधा पाव नपदान न दीहूं। देहूं पुराय नप आधा पाऊं, तो नहीं तो पुण्य प्रभाव नसाऊं।
तेही कारण पीठ जग दीन्या, अंधा जीव छल प्रगट न चीन्या। तबले पीठ न पै तेही दीन्या, हरि ले ताही पता ले कीन्या। ये छल जीव देख नहीं चीन्या, कहे मुक्ति हरि हमको कीन्या। और हरिश्चंद्र का सुन लेखा, धर्मदास चित करो विवेका। सौरक के धोखे नरक के जाही, जीव अचेत यम छल चीने नाही। पांडव सम की कृष्ण को प्यारे, सोले नरक में डारे। अब भाई और बहनों देखो, बहुत सारी जो चौपाइयाँ हैं, जो वाणियाँ हैं, जो शब्द हैं, क्योंकि भाई परमात्मा तो परमात्मा है। अब परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के शब्दों को भला आप और हमारे जैसे दो कोटि के जीव ज्यों का त्यों थोड़ा ना समझ सकते हैं। तो दास ने परमात्मा से अर्ज की थी, जब कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया, तो दास ने परमात्मा से अर्ज की, आंखों में आंसू भर के गुरुदेव भगवान से दास ने प्रार्थना की थी कि हे गुरुदेव भगवान, यदि आप उचित समझें परमात्मा, यदि आपकी मेहर हो जाए तो परमात्मा कुछ एक वाणियाँ, कुछ एक चौपाइयाँ परमेश्वर दास को समझ में नहीं आती हैं। परमात्मा यदि आप दया बख्श दें मेरे मालिक, तो परमात्मा आपकी अच्छे से महिमा हो जाएगी। बाकी हमारा कोई मान बढ़ाई का चक्कर नहीं है। आप जी अंतर्यामी हो, जानी जान हो परमात्मा, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने दास से कहा, कहने का मतलब है कि दास को परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा की और दास के अंदर परमात्मा ने विचार दिए कि भाई अगर सारी वाणियाँ अगर तेरे समझ में आने लग गई और यदि तू अच्छी प्रकार से हर वाणियों का खुलासा करने लग गया, तो बेटा बाकी जो तेरे भगत भाई बहन है ना, वो भी तेरी तरह दो कोटि के जीव हैं। ठीक है, तेरे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, कोई मान बढ़ाई की चाहत नहीं है, तू कोई पब्लिसिटी के लिए सब कुछ नहीं करता है, अपने आत्म कल्याण के लिए करता है और मेरी गैर हाजिरी में अपना शिष्य धर्म निभाते हुए सब कुछ कर रहा है। लेकिन बेटा तेरी तरह जो तेरे अन्य जो भगत भाई बहन हैं, सबको तो समान रूप से सदगुरु की पहचान नहीं होती ना, सबको तो नाम लेते ही इतना ज्ञान नहीं होता ना। बेटा वो आत्माएं वो तेरे ऊपर अनजाने में आस्था ना कर बैठे, इसलिए तेरे को केवल मैंने उतनी ही बुद्धि बख्शी है, तेरे को केवल मैंने उतना ही काम चलाऊ ज्ञान दिया है कि मेरे हिसार जेल से बाहर आने तक तू भी भक्ति मार्ग पर रुका रहे और अन्य भगत भाई बहनों के हृदय में भी गुरु भक्ति के प्रति आस्था बनी रहे। तो मैं तेरे को इतनी बुद्धि दूंगा जितनी मैं उचित समझूंगा, जितनी आवश्यक है। भले इन वाणियों का अर्थ तेरे को ठीक ठीक से समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी वाणियों का, लेकिन भले इन वाणियों का अर्थ समझ में ना आए, अगर इन वाणियों को तू पढ़ेगा और भाई बहन तेरा वीडियो देखेंगे या अन्य कोई भगत भाई बहन अपने घर पर इस कबीर सागर के सरलार्थ को पढ़ेगा या वीडियो के माध्यम से देखेगा, सुनेगा, तो लाभ उतना ही मिलेगा। इन वाणियों का, मेरे कर कमल से लिखित इस पुस्तक को पढ़ने का, सुनने का उतना ही लाभ मिलेगा, चाहे ये वाणियां समझ में आओ चाहे ना आओ। इसलिए जैसा आपको प्रेरणा की जाती है, आप केवल उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहो। तो भाई और बहनों, बहुत सारी जो वाणियां हैं, जो चौपाइयां हैं, दास को भी ठीक प्रकार से उनका ज्ञान नहीं है, इसलिए दास आपको उनका अर्थ नहीं बता पाएगा। क्योंकि मेरा मकसद कोई मान बढ़ाई नहीं है कि मैं आपको झूठ सूच में उनका उल्टा सीधा व्याख्या करके बता दूं। भाई मैं परमात्मा का दोषी हो जाता हूं, इसलिए भले हमारे को अर्थ समझ में आए ना आए, जितना आ रहा है परमात्मा के आशीर्वाद से आप और हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। जितनी खुराक की हमें आवश्यकता होगी, परमात्मा उतनी खुराक खिलाएंगे। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर जी की दया है, परमेश्वर की मेहर है, जो परमात्मा ने इस नीच को, इस तुच्छ दो कोटि के जीव को इस लायक तो समझा, इस लायक तो परमात्मा ने बनाया कि परमेश्वर ने भाई बहनों के बीच में साथ संगति के लिए खड़ा कर दिया। और जितनी परमेश्वर दया करेंगे उतनी खुराक हम खाएंगे। ज़्यादा खुराक खा लेंगे तो भी पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं पचा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर जो काम करता है वो अपने हिसाब से करता है। तो जैसी परमेश्वर की दया होगी, दास उसी हिसाब से परमेश्वर के कर कमलों से लिखित इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ता रहेगा। जहाँ जहाँ मालिक दया करेंगे अर्थ समझाता रहेगा। अन्यथा जब हम आगे बढ़ेंगे इसी कबीर सागर के सरलार्थ में,
तो फिर परमात्मा ने वाणियों का नीचे सीधे शब्दों में सरलार्थ भी किया हुआ है। तो हम परमेश्वर के ही द्वारा किए गए सरलार्थ को अच्छे से समझते चले जाएंगे। और इसके अलावा भाइयों और बहनों, इस पवित्र कबीर सागर के सरलार्थ में आगे जब हम बढ़ेंगे 3-4 वीडियो के आगे, तो परमेश्वर ने बहुत ही गहरे गहरे रहस्य, बहुत सारी शंकाएं जो हो सकता अभी भी भाई बहनों को सतगुरुदेव भगवान के प्रति मन में हो सकती हैं, उनके परमात्मा होने के विषय में, या उन्होंने शादी क्यों की, उन्होंने बेटा बेटी क्यों पैदा किए, बहुत सारी बातें, इन सभी बातों का खुलासा परमाणु के साथ आगे इसी कबीर सागर के सरलार्थ में वीडियो के माध्यम से होगा। तो आगे क्या कहा फिर परमात्मा ने, ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 25, यति सती त्यागी भय हूं, सब कह गाल बिगुचन लय हूं। जितने भी बड़े बड़े यति हुए हैं, जो सती हुई हैं, जो त्यागी और बैरागी महात्मा हुए हैं, उन सब को काल ने अपने जाल में फंसा के रखा है। परमात्मा कहते हैं ना कि गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, पर संत दूर अस्तान। सो बैकुंठ चाहत नर प्राणी, ये यम छल बिरले पहचानी। जस जो कर्म करे संसारा, जो संसार में जैसा कर्म करेगा, तस भुगते 84 धारा। मानुष जन्म बड़े पुण्य होई, सो मानुष तन जात बिगोई। ये मनुष्य जन्म बड़े पुण्य से मिलता है, बड़े भाग से मिलता है, और बिना सच्चे नाम की भक्ति के इस मनुष्य जन्म को भी बर्बाद कर दिया जाता है। नाम बिना नहीं छूटे कालू, बिना सच्चे नाम के इस काल से नहीं छूट सकते। बार बार यम नरक ही घालू, बार बार ये यमराज हमारे को नरक में ठोकता है। नरक निवारण नाम जो आही, नरक से मुक्ति प्राप्त करने का जो नाम है, सुर नर मुनि जन जानत कोई नाही। सुर यानी देवता, नर यानी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा हैं, वो भी नहीं जान पाए, नहीं जानते। ताते यम फिर भटकावे, जिस कारण से बार बार वो काल के जाल में भटकते रहते हैं। नाना योनिन में काल सतावे, बिरले सार शब्द पहचाने। कोई बिरले ही होते हैं जो सार शब्द को पहचान पाते हैं। सतगुरु मिले सतनाम समाने। कोई बिरले ही होते हैं जो सार शब्द को पहचान पाते हैं, क्योंकि सार शब्द स्वयं सतगुरु ही होता है। जिस दिन हमें सतगुरु की पहचान हो गई और सतगुरु की भक्ति पे हम दृढ़ हो गए, उस दिन समझो हम लोग जीवित ही मुक्त हैं, जीवित ही मुक्त। ऐसे परमेश्वर ने धर्मदास जी को काल के जाल से छुड़वाने के लिए कई झटके दिए। अब दीक्षा देने का प्रकरण पढ़ें। अब आगे धर्मदास जी को किस प्रकार से परमात्मा दीक्षा देंगे उसका प्रकरण है। ज्ञान अध्याय प्रकाश का सारांश, धर्मदास जी को प्रथम नाम दीक्षा देना। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 30, धर्मदास वचन। हे साहब तब पग सिर धरहूं, तुमरे कछू दुविधा नहीं करहूं। हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में अपना शीश अर्पित करता हूं और अब मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपके लिए कोई दुविधा उत्पन्न नहीं करूंगा। जो जो आप मुझे कहोगे मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। अब मोहि चीन परी अंबाजी। हे गुरुदेव, अब मुझे इस काल के जाल की सारी घटना समझ में आ गई है आपके ज्ञान से। तुम ते भयु मोर मन राजी। अब आपसे मेरा मन बड़ा हर्षित हो रहा है, मेरा मन आप में रम रहा है। मोरे हृदय प्रीति अस आई, तुमरे होइए जीव मुक्ताई। तुम ही सत्य कबीर हो स्वामी। धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे जिंदा बाबा, मुझे तो आप ही सत्य कबीर लग रहे हो। कृपया कर हूं तुम अंतर्यामी। हे अंतर्यामी भगवान, आप मुझ पर उपदेश की कृपा करें। हे प्रभु देहूं परवाना मोही, मुझे नाम दीक्षा दीजिए प्रभु। यम तृण तोरी भजो में तो ही, ताकि आपकी भक्ति से मैं काल के जाल को तोड़ सकूं। मोरे नहीं अवर सो कामा, मेरा और कोई दूसरा काम नहीं है। निस दिन सुमरो सतगुरु नामा, दिन रात मैं तो आप ही का नाम सुमरण करूंगा। पीतर पाथर देव बहाई, मैंने सारे वो पत्थरों के देवता जो है मैं उनको बहा दूंगा पानी में, घर से बाहर कर दूंगा। सदगुरु भक्ति करूं चितलाई, और आप जो मेरे सदगुरु बनेंगे, जो मुझे उपदेश देंगे, मैं मन लगाकर आपकी भक्ति करूंगा। अर्पो शीस सर्वस सब तो ही, मैं अपना शीस, अपना धन तन मन सब कुछ आपको समर्पित करता हूं।
हे प्रभु यमते छोड़ाऊ मोही, हे भगवान मुझे तो काल के जाल से छुड़वा दीजिए। परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जब आप अपने गुरु से दीक्षा लेने जाते हैं तो आपने इसी प्रकार से अपना तन मन धन उसी दिन सब कुछ अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना है कि परमात्मा सब कुछ आपका है। जब मैं खुद आपके प्रति समर्पित हो गया तो भला मेरा अपना और बच क्या गया। तो इस प्रकार से जब हम गुरु के प्रति समर्पित होकर दीक्षा लेते हैं तब सतगुरु अपनी दया बख्शते हैं। अर्पों शीस सर्वस्व सब तो ही, हे प्रभु यमते छुड़ाऊ मोही। संत है सेवा प्रीति सो कर हो, वचन सिखापन निश्चय धरि हो। जो तुम कहो करब हम सोई, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। हे प्रभु द्वितीया कबू न होई, इसके अलावा मैं मनमुखी रूप से कोई अन्य काम नहीं करूंगा, आपकी आज्ञा में रहकर सब कुछ करूंगा। सुनो धर्मनी अब तो ही मुक्ताओ, हे धर्मदास अब मैं तुझे मुक्ति प्रदान करने वाली बात बताता हूं। निश्चय यमसों तो ही बचाऊं, और निश्चित रूप से मैं तुझे काल के जाल से बचाऊंगा। देई परवाना हंस उबारो, जन्म मरण दुख दारुण टारो। नाम दीक्षा देकर अब आत्मा का उद्धार करूंगा, जन्म मरण का दुख मिटाऊंगा। ले परवाना जो करे प्रतीति, जो मेरे से नाम दीक्षा लेकर जो मुझ में प्रेम करेगा, जो भक्ति में रमा रहेगा, जिंदा कहे चले यम जीती, कि वो आत्मा फिर काल को जीत जाती है। अब मोही आज्ञा देव धर्मदासा, जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जी अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, हम गवनई सतगुरु के पास आ। अब मैं अपने सतगुरु जी के पास में जाऊंगा। सतगुरु संग आवई तब पाही, फिर से मैं अपने सतगुरु के साथ में आऊंगा। तब परवाना तो ही मिलाई, तब तुझे नाम दीक्षा मिलेगी। धर्मदास वचन, हे प्रभु अब तो ही जाने न देऊं। हे परमात्मा, हे मेरे स्वामी, हे प्रभु अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। नहीं आओ तो मैं पछताऊं, अगर आप चले गए फिर नहीं आए तो मैं तो बड़ा पछताऊंगा, बड़ा चिंतित हो जाऊंगा। पछताई पछताई बहुत दुख हो, मैंने तो बहुत दुख उठा लिया आपसे दूर होकर। नहीं आऊं तो प्राण गऊं, यदि आप नहीं आए दोबारा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हाथ के रतन खोई कोई डारे, हाथ में आया हुआ रतन भला कौन खोना चाहेगा। सो मूर्ख निज काज बिगाड़े, जो अपना खुद का काम ही बिगाड़ दे। फिर ये जो लाइनें हैं इनका अर्थ आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 31 से 35 में भले ही मिलावट है, परंतु अन्य प्रश्नों पर सच्चाई भी कमाल की है। जो आरती चौका की सामग्री है वह मिलावटी है, कुछ शब्दों का भी फेरबदल किया हुआ है। आप जी को सत्य ज्ञान इसी विषय में इसी पुस्तक के पेज नंबर 26 से 65 तक पढ़ने को मिलेगा, जिसका शीर्षक है किस किस को मिला परमात्मा। कबीर सागर के ये पेज नंबर पाठकों को विश्वास दिलाने के लिए बताए हैं, ताकि आप कबीर सागर में देखकर मुझ दास लेखक अर्थात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी द्वारा बताए ज्ञान को सत्य माने। विचार करें, ज्ञान प्रकाश में धर्मदास जी का प्रकरण पेज नंबर 35 के पश्चात पेज नंबर 50 से जुड़ता है। पृष्ठ 36 से 49 तक सर्वानंद का प्रकरण गलत लिखा है। उस समय तक तो सर्वानंद से परमात्मा कबीर जी मिले भी नहीं थे। विचार, कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 31 से 35 तथा 50 से 51 पर परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि मैं तेरे को गुरुपद प्रदान करूंगा, आप उसको दीक्षा देना जो आपको 1.25 लाख रुपए गुरु दक्षिणा के चढ़ाए। परमेश्वर कबीर जी को पता था कि धर्मदास व्यापारी व्यक्ति है, कहीं नाम दीक्षा को व्यापार न बना ले, परंतु धर्मदास जी विवेकशील थे, भगवान प्राप्त करने के लिए समर्पित थे। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु, जिसके पास 1.25 लाख रुपए वर्तमान के 1.25 करोड़ रुपए नहीं होंगे वह तो काल का ही आहार रहेगा, अर्थात उसकी मुक्ति नहीं हो सकेगी। हे परमेश्वर, कुछ थोड़े करो। करते कराते अंत में मुफ्त दीक्षा देने का वचन ले लिया। फिर जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा दान अवश्य करे। इस प्रकरण में पेज नंबर 51 से 53 पर कबीर पंथियों ने कुछ अपने मतलब की वाणी बनाकर लिखी है, जो कहा है कि 1.25 सेर मिठाई आदि आदि, ये भावार्थ पेज नंबर 51 व 53 का है। यानी बहुत सारी मिलावट कबीर पंथियों ने अपने हिसाब से इन वाणियों के अर्थ को ना समझकर कबीर सागर में कर डाली, जिसके विषय में परमात्मा हमें बता रहे हैं।
भावार्थ है, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 53 और 54 की है। ये वाली पेज नंबर 53-54 दोनों का भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर कबीर जी धर्मदास जी को पहले कई बार अन्य रूप में मिले थे। धर्मदास जी की अरुचि देखकर अंतर्ध्यान हो जाते थे। बीच में धर्मदास जी को अन्य रूप में मिले थे तथा धर्मदास जी ने कहा था कि मुझे एक संत मिले थे, वे भी आप वाला ज्ञान ही सुनाते थे। उन्होंने मेरे को बहुत सुख दिया। जब आप मुझे छोड़कर चले जाते थे मैं रोता रहता था। उस संत ने मुझे सांत्वना दी तथा अमर पुरुष तथा अमर लोक की कथा सुनाई। तब परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, हम दोनों ही उस काशी वाले कबीर जुलाई के सेवक हैं। यहां भी परमात्मा ने फिर अपने आप को छुपाया। हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, इसलिए हम वही ज्ञान प्रचार करते हैं जो हमारे गुरु कबीर जी ने हमें बताया है। आपने बताया कि आप तथा वह एक गुरु के शिष्य हैं। आपका ऐसा ज्ञान है तो आप जी के गुरु जी का ज्ञान कितना उत्तम होगा। मैं आपके सतगुरु के दर्शन करना चाहता हूं। परमेश्वर कबीर जी ने पेज नंबर 54 पर यह भी बताया है कि शिष्य की आस्था गुरु के प्रति कैसी होनी चाहिए। यानी परमात्मा चाहते तो जिस रूप में आकर धर्मदास जी को मिले थे, जिंदा बाबा के रूप में, अन्य संत के रूप में, चाहते तो वे उन रूप में भी धर्मदास जी को दीक्षा दे सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हमारे गुरु जी तो काशी में हैं, उनका नाम कबीर है और हम तो उनके शिष्य हैं। और शिष्य गुरु के रहते सहते कभी भी नाम दीक्षा नहीं दे सकता। शिष्य ने तो भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाना होता है। अपनी मुक्ति के मार्ग पर भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ना होता है। इसलिए परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप कभी ऐसी गलती ना कर देना कि अनजाने में आप किसी को नाम दीक्षा दे दो। जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं तुम कहीं किसी और को ये मंत्र बता दो कि ले यार मेरे से ले ले मंत्र, अभी तो मेरे गुरुजी जेल में हैं, पता नहीं कब आएंगे, मंत्र उन्होंने मेरे को दे रखे, ले मैं तेरे को बताता हूं इन मंत्रों का जाप किया कर। तो भाई और बहनों, हमने ये गलती सौपन में भी नहीं करनी है, भूल कर भी। बोध सागर, अब ये दया करो सुखदाई, दो सेवक के दर्शन पाई। अब धर्मदास जी ने कहा कि मैंने तो आप दोनों गुरु के शिष्यों के दर्शन प्राप्त कर लिए, मेरे ऊपर नाम दीक्षा की दया करो। बड़ इच्छा उन दर्शन केरा, हो प्रभुअम आही तुम चेरा। सुन धर्मनि दर्शन तिन देहो, लीला देखी थकित होई जे हो। अब परमात्मा ने क्या किया, अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मदास जी को दर्शन दिए। और जो 3 रूप जो धर्मदास जी को दिखाए थे, 2 या 3 रूप पहले, परमात्मा ने वो रूप भी दिखा दिए और अकेले कबीर के रूप में धर्मदास जी के सामने प्रकट रहे। लीला देखी कथित होई जे हो। धर्मदास जी ने ऐसी लीला देखी तो बड़े अचरज में पड़ गया। आप 3 रूप प्रकट दिखावा, एक 3 होए एक समाना। पहले आपने मुझे 3 रूप दिखाए और अब आप अकेले ही खड़े हो। धर्मदास अचरज है रहे हो, सुमिता होय युगल पद गए हूं। लीला देखी चकित भय दासा, पुनि विनती एक किन प्रगाशा। हे प्रभु अविगत कला तुम्हारी, कि हे परमात्मा तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। हम हैं कीट जीव व्यभिचारी, हम तो 2 कोटि के जीव हैं। सत्य लोक तुम वर्णी सुनावा, आपने मुझे जो सतलोक की बातें बताई, जो सृष्टि रचना सुनाई। शोभा पुरुष हंसन सतभावा, और आपने जो मुझे परमात्मा की शोभा का जो वर्णन किया है। केसन देश राज व आही, चित इच्छा प्रभु देखन ताही। अब धर्मदास जी ने पर सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। धर्मदास ये है निर्घिन काया। अब कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी से क्या कहा कि धर्मदास ये निर्घिन काया, ये काया जो है तुम्हारी ये बहुत ही ज्यादा ये गंदी है, निर्घिन काया। यही तन पुरुष दर्श किम पाया, इस शरीर से तुम कैसे उस परमात्मा के दर्शन पा सकते हो। तन ठीका जब पूरी है आई, भाई जब ठीक का समय आएगा ना, जब तेरा शरीर छूटेगा, सत्य लोक तब देखूं जाई, फिर तू सतलोक में जाके खूब देखना वहां परमात्मा को। तो धर्मदास जी ने क्या कहा, धर्मदास गई चरण निहोरा, हे प्रभु तृष्णा मिटाओ मोरा। धर्मदास जी ने परमात्मा के पैर पकड़ लिए और कहा परमात्मा मेरी ये इच्छा तो आप पूरी करो ही करो, मुझे सतलोक दिखाओ, प्रभु के दर्शन कराओ।
धर्मदास गही चरण निहोरा, हे प्रभु तृष्णा मिटाऊ मोरा। चरण टेकी प्रभु विनहो तो ही, पुरुष दरस विनु कल नहीं मोई। कि उस परमात्मा के सतलोक में दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। कबीर साहिब फिर अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास साहब का विकल होना। गुप्त भये प्रभु अविगत ताता। उसी समय कबीर परमात्मा धर्मदास जी के सामने से बिल्कुल अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो परमात्मा के साथ में फिर से जिद करने लगे। परमात्मा कह रहे थे, भैया धर्मदास, जब ठीक का समय आएगा, जब तेरा शरीर छूटेगा तो सतलोक ही तो जाएगा भक्ति करके, वहां खूब दर्शन करना अपने भगवान के, अपने मालिक के। लेकिन धर्मदास जी ने जिद पकड़ ली तो परमात्मा तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, हमने अपने सतगुरुदेव भगवान की रजा में राजी रहना है। जो राखूं त्यों ही रहूं, हमरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। हे गुरुदेव भगवान, आप हमें जिस भी स्थिति में रखोगे हम उसी स्थिति में रहेंगे। परमात्मा, सुख में, दुख में, अभाव में हम कभी आपसे अपने जीवन में कोई शिकायत नहीं करेंगे। ये परमेश्वर, आप समर्थ हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि हमारे भाग्य में किसी चीज की कमी रहेगी तो परमेश्वर हमारी भक्ति में, हमारी भक्ति के प्रति लगन में, हमारे सेवा भाव में, हमारे श्रद्धा भाव में कोई कमी होगी। अन्यथा आपके घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो हमने कभी भी अपने गुरुदेव भगवान से किसी भी बात की जिद लगा के नहीं बैठना है। गुप्त भय प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुख आवे न बाता। धर्मदास का मुंह ही बंद हो गया कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं मतिहीन कुमति मुंह लागा, मैं बुद्धिहीन, मैं आपके मुंह लग गया जबरदस्ती। परमात्मा, मैंने जिद पकड़ ली। मोही समको जग आई अभागा, मेरे समान दूसरा अभागा दुनिया में कौन होगा। भगवान बार बार मिलता है, बार बार मेरे से दूर हो जाता है। मैं मूर्ख प्रतीति न कीन्या, हे परमात्मा मैं मूर्ख, मैं आपको जान नहीं पाया। अस साहिब कह मैं नहीं चीन्या, सामने भगवान खड़े थे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। अब कोने विधि दर्शन पाऊं, अब किस विधि से दोबारा से मैं आपके दर्शन पाऊंगा। परमात्मा, दर्शन बिनु मैं प्राण गंवाऊं। हे परमेश्वर, आपके दर्शनों के बिना तो मैं अपने प्राण ही गवा दूंगा। चरणोदक बिनु करो न ग्रासा, जब तक आपके चरण धो के अमृत जल ना पी लूं तब तक मैं एक ग्रास भी रोटी का नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिनु करो न ग्रासा, तजो शरीर कहे धर्मदासा। और धर्मदास जी ने निश्चय कर लिया कि अपना शरीर त्याग दूंगा लेकिन अन्न नहीं खाऊंगा। दिवस 7 लगी अन्न खावा, 7 दिन तक धर्मदास जी निराहार रहे, कोई भोजन पानी नहीं किया। भजन अखंड नाम लोलावा और परमात्मा को ही याद करने में लगे रहे। भावार्थ, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 55 की है। प्रभु कबीर जी धर्मदास जी के समक्ष 3 रूप में प्रकट हुए तथा कहा कि ये तीनों रूप मेरे ही हैं। काशी वाले कबीर के रूप में दोनों समा गए, एक कबीर रूप बन गए। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से सतलोक तथा परमात्मा को देखने की विनय की तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यह मानव शरीर विकारों से भरा है, निर्घिन काया है, इसमें कैसे परमात्मा देखा जा सकता है। आप दीक्षा लो, भक्ति करो, जब शरीर समाप्त होने का ठीक का समय आएगा तब सतलोक में परमात्मा को जाकर देखना। धर्मदास जी अधिक हट करने लगा तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। धर्मदास जी ने 7 दिन तक अन्न नहीं खाया तथा प्रथम मंत्र का निरंतर जाप किया। भाइयों और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान इतने सरल रूप में यदि इन वाणियों का अनुवाद अपने कर कमलों से करके यहां ना लिखते तो दास आपको इनमें से एक भी चीज नहीं बता सकता, एक भी समझ में आएंगे नहीं। अरे परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने लिखवाया है, क्या सोच के लिखवाया है, क्या क्या प्रसंग है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या कहानी है, आप और हम नहीं जान सकते। परमात्मा ने क्या बताया एक सत्संग में कि जिस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में रामायण पढ़ी ना हो, जिसको पता ही नहीं राम कौन है, रावण कौन है, और उस व्यक्ति को यदि आप रामायण की चौपाई सुनाओगे तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाएगा। और जिस व्यक्ति ने कई बार रामायण की कहानी सुन रखी है,
कई बार उसने रामायण को पढ़ा है, अच्छे से रामलीला देख रखी है, और यदि फिर कोई रामायण की कथा सुना दी जाए, कोई चौपाई यदि उसको बता दी जाए, तो पूरी रामायण उसके दिमाग में घूम जाएगी। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये पूरी जो सृष्टि है इसकी रचना स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने की है। तो परमेश्वर के अलावा कोड वर्ड में इन वाणियों को, पीछे की कहानी को, इन कथाओं के रहस्य को, इन वाणियों के मर्म को इनके अलावा कोई नहीं जान सकता। तो जितना परमेश्वर जी ने अनुवाद किया हुआ है उसी आधार से दास आपको इन वाणियों का अर्थ करके बता रहा है। और हमें तो पढ़ने मात्र से ही इतना पुण्य मिल जाएगा, इतना पुण्य मिल जाएगा जितना कि हम रामायण को 100 साल पढ़ें तो भी नहीं मिलने वाला। कबीर सागर का सरलार्थ ज्ञान प्रकाश। कबीर साहिब का 5वीं बार फिर धर्मदास जी को दर्शन देना, यानी जब धर्मदास जी ने 7 दिन तक कुछ भी ना खाया ना पिया, मरने की स्थिति में हो गए, तब परमेश्वर जी धर्मदास जी के पास में आए, उनको दर्शन दिए। 7वें दिन प्रभु प्रकट दिखाए। 7वें दिन फिर कबीर परमात्मा धर्मदास जी के सामने प्रकट हुए। धर्मदास पद गही अकुलाए, धरहीन स्वाम ही निकट अधीरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। निर्बल शरीर से भी धर्मदास जी तुरंत उनके चरणों में लौट गए। कर गई साहब तभी उठावा, कबीर परमात्मा ने हाथों का सहारा देकर धर्मदास जी को उठाया। शीश हाथ दे अंक मिलावा, और धर्मदास जी को अपनी छाती से लगाया। धर्मदास चरणोदक लीन्या, धर्मदास ने तुरंत परमात्मा के चरण धोए और चरण पखारी आचमन कीन्या, और धर्मदास जी ने परमात्मा का चरणामृत पिया, आचमन किया। सतगुरु वचन हो धर्मदास प्रसाद कछु पाओ, करी प्रसाद तब मोह पे आओ। धर्मदास तुम थोड़ा बहुत कुछ अन्न पानी करो, कोई प्रसाद वरसाद लो, तब आप मेरे पास में आओ। चित्त सकुची धर्मनि बिछुरन गुनी, सर्वत्र सब हुआ किए। कछु जाई अलप परमाद, तक्षण तृण जल अंचवन लीने। धर्मदास जी ने उसी समय थोड़ा बहुत कोई अंजल ग्रहण किया। पुनि वेगी समर्थ निकट आए, और तुरंत तेज गति से परमात्मा के निकट आए, ये सोचकर कि कहीं परमात्मा चले ना जाए। सकुची चित ठाडे भये, अनुशासनों कहूं धर्मनि, कहां चित चिंता भये। दोहा धर्मदास कह नाई सिर, धर्मदास ने परमात्मा के चरणों में शीश नवाकर कहा, सुनु प्रभु अगम अपार। 7 दिवस कहाँ रहे, कौन दिशा पगुदारे। हे परमात्मा, आप 7 दिन तक क्यों नहीं आए, आप 7 दिन तक कहाँ रहे, कौन सी दिशा में चले गए आप। सतगुरु वचन सोरठा, धर्मनी सुनो चितलाए, धर्मनी ध्यान से सुनो, जोन दिशा हम गौन किए, जिस दिशा में हमने गवन किया। कालिंजर पहुंचे जाए, तहां पुनि शब्द प्रकाश आए। मैं कालिंजर देश में गया हुआ था कुछ आत्माओं को उपदेश देने के लिए। हो साहिब के जीव पर माया, कौन शब्द सो आन समोया। आरती चौका नारियल मोर्यो, के जीव यमते तृण तोर्यो। सतगुरु वचन धर्मनि सुनहूं ताही सैदाना, तहां के जीव नहीं दीन प्रमाना। आरती चौका तहां न कीन्या, मैंने वहां कोई आरती चौका नहीं किया। नहीं तहां नारियल मोरू परवीना, बचन बंद जीव कहे किए हूं, मैंने केवल शब्द से उनको अपना किया है। साखी शब्द रमैणी दिए हूं, कहीं आए हूं तहें वचन ठिकाना। धर्मदासों ने लिए परमाना, और उन्होंने मुझसे नाम दीक्षा नहीं ली, मेरे ज्ञान के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। भावार्थ क्या है, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 56 की है। वर्णन है कि धर्मदास जी ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। 7वें दिन प्रभु कबीर जी धर्मदास जी के पास प्रकट हुए। धर्मदास जी ने विलाप करते हुए परमेश्वर के चरण पकड़े और चरणों में गिर गए, क्योंकि शरीर दुर्बल हो गया था। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को हाथ पकड़कर अपने चरणों से उठाया और सिर पर हाथ रखा, अपने शरीर से मिलाकर धर्मदास जी को प्यार दिया। धर्मदास जी ने चरणोदक चरण धोकर चरणा अमृत बनाकर पिया। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा कि तुम कुछ प्रसाद अर्थात भोजन खाओ, फिर मेरे पास आओ।
धर्मदास जी शीघ्र गए और शीघ्र शीघ्र कुछ अल्प आहार करके आचमन करके शीघ्र परमेश्वर जी के पास आ गए। भय था कि कहीं फिर न चले जाएं। धर्मदास जी ने पूछा कि हे परवरदिगार, आप इतने दिन कहाँ रहे? प्रभु ने बताया कि मैं कालिंजर देश में गया था, वहां कुछ भक्तों को प्रथम दीक्षा दी। वहां मैंने कोई आरती चौका नहीं किया, न ही नारियल फोड़ा, वचन से नाम देकर अपना किया है। वहां साखी तथा शबद व रमैनी करके उनको पवित्र किया। उनको सत्य नाम की प्रेरणा की थी, परंतु उन्होंने समझा नहीं और सत्य नाम में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने दूसरा परवाना नाम दीक्षा नहीं लिया। धर्मदास को सतलोक तथा सत्य पुरुष के दर्शन कराना। बोध सागर। जम्बू दीप कली के कड़िहारा, धर्मनि बाहू जी होय पारा। धर्मनि बाह जी पहुँचे आई, देहू दान जही आरती लाई। शब्द मानी पुनः मस्तक नाया, पुरुष दर्श के बात जनाया। धर्मदास वचन। हो प्रभु चिंतागण करूं मोरा, पुरुष दर्श देऊं करो निहोरा। धर्मदास जी ने फिर वही परमात्मा से अर्ज की कि मुझे उस पुरुष के, उस परमात्मा के, जो आप कहते हो कि वो सतलोक में है, सत्य पुरुष है, अमर पुरुष है, आप मुझे उनके दर्शन करवाइए। अब सतगुरु वचन। परमात्मा ने धर्मदास जी को क्या समझाया? धर्मदास ये अटका कर हूं, धर्मदास तुम ये जिद क्यों कर रहे हो? मान हूं शब्द शीश पर धर हूं, मैं तुम्हें जो वचन कह रहा हूं उसको सिरोधार्य करो। हमरे गहे पुरुष पे जे हाँ, वीना गहे वहां जान न पाहा। हम सो पुरुष सो ऐसी अही, जल तरंग अंतर रही। कबीर परमात्मा ने कहा कि मेरे में और उस पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार समुद्र में और उसकी तरंग में कोई अंतर नहीं होता, जल में और तरंग में जैसे कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार हम सो पुरुष सो ऐसी अही, मेरे में और उस पुरुष में कोई अंतर नहीं है। यानी भाई और बहनों, परमात्मा हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कि सतगुरु में और सतलोक में आप जिसको पुरुष मान रहे हो, कबीर मान रहे हो सतलोक में बैठा हुआ, उसमें और सतगुरु में कोई अंतर नहीं होता किसी भी प्रकार का। दोनों एक ही शक्ति होती हैं। गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। हम सो पुरुष सो ऐसी अही, जल तरंग अंतर रही। जिमी रवि और रवि तेज प्रकाशा, तिमी माही पुरुष अंतर धर्मदासा। हमरी सुरती गहो चितलाई। कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को समझाया कि तुम मेरे अंदर अपना ध्यान लगाओ, मेरे से उपदेश लेके और अपनी भक्ति में ध्यान लगाओ, तब ही पुरुष पद दर्शन पाई। उसके बाद ही तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे। शिष्य हृदय प्रीति अस आने, गुरु ओ पुरुष भिन्न नहीं जाने। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जो शिष्य होता है ना, उसके हृदय में अपने गुरु जी के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने, गुरु को और परमात्मा को अलग नहीं मानना चाहिए। भाई और बहनों, आप और हमें शिक्षा देने के लिए परमात्मा ने ये शास्त्र लिखे हैं और लिखवाए हैं। यानी सतगुरु में और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर भगत ने नहीं समझना चाहिए। अगर जरा भी अंतर समझा तो उसकी भक्ति सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो सतगुरु के प्रत्येक वचन पर दृढ़ता से विश्वास करना होगा। और अगर हम सतगुरु की बात नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, सतगुरु के अलावा कहीं और हम परमात्मा देखेंगे, तो भला हम कैसे सतगुरु के हो जाएंगे। और भाइयों और बहनों, परमात्मा ने एक 2 मिनट के सत्संग में हमें बड़े अच्छे से समझाया है कि पर्वत पर्वत में फिरिया कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। और आगे परमात्मा कह रहे हैं कि वो परमात्मा संत रूप में आता है, अर्थात संत रूप में धरती पर परमात्मा ही होता है। इसलिए हमने संत के अलावा, अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना चाहिए। सुनिए, देखो, भले ही ज्ञान का डंगा कर रखा है ऋषि में, ऋषियों ने, फिर भी आत्मा को परमात्मा की चाह अब भी लगी रही। और उसको ये भी पता है कि भगवान एक ऐसी शक्ति है, वो हमारे दुखों का निवारण कर सकती है।
और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे परमेश्वर जी खुद अपनी महिमा आप ही बताते हैं, कबीर देव जी, कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या बताते हैं कि मैं अपने दुख निवारण के लिए, यानी परमात्मा से ही हमारे दुख निवारण हो सकते हैं, उस परमात्मा के लिए पर्वत पर्वत पर जहाँ भी जिसने बता दिया कि वहाँ संत है, वहाँ संत है, वहाँ संत है, या उस मंदिर में मत्था टेकने से सुख होता है, वहाँ गुफा में जाने से ऐसे होता है, केदारनाथ पर पहुँच जाते ये दुख दूर हो जाता है, तो कहते हैं इन सब स्थानों पर मैं गया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। और कहते हैं राम जैसे संत मिले, क्योंकि जिस संत से और हमें राहत मिली, परमात्मा वो दुख दूर हुए, पाप नाश हुए तो सुख हुआ, तो कहते हैं राम जैसा संत मिले जिन सारे सब काम। तो इतना भी ज्ञान है कि परमात्मा की प्राप्ति संत, परमात्मा से मिलने वाले राहत संत के माध्यम से ही मिलते हैं। तो इससे परमात्मा खुद ही अपनी महिमा बताते हैं कि संत साहिब के लाडले, ये जो संत जो होते हैं, भक्त जो संत होते हैं, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, तो वो उससे हमें सब सुख होते हैं। तो उसको कहते हैं, उसने एक कहूँ या दो, वो जिस संत से हमारे काम ठीक हो गए उसने भगवान कहूँ या परमात्मा कोई और मानो, यानी और परमात्मा भले ही हो परंतु हमने जिस संत से सुख मिले हमारे लिए, तो वो भगवान हो गया और वही परमात्मा के गुणों से युक्त है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर भी कहते हैं, गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आग गए अब के फन। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने देखा, और अब जिस प्रकार से धर्मदास जी जिद कर रहे थे, परमात्मा फिर आगे उनको सतलोक में लेके जाएंगे। सतलोक में जाने के बाद फिर धर्मदास जी को बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि वहां जाने के बाद में जब असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर वो कबीर भगवान को बैठा हुआ देखेंगे, तो धर्मदास जी को बड़ी लज्जा महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वही सूरत, वही मूरत जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में धर्मदास जी को ऊपर लेके गए थे, वही रूप फिर असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर धर्मदास जी को दिखाई दिए। और धर्मदास जी ने सोचा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, जिंदा बाबा के वचन पर अविश्वास किया। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि भाई मेरे में और उस सतपुरुष में कोई अंतर नहीं है, और भाई ये तो बिल्कुल उनकी बात 100% सच हो गई। ये तो वही महाराज जी बैठे हैं, वही शकल, वही सूरत, ये तो दोनों एक ही शक्ति है। तो भाई और बहनों, हमें कहीं आगे चल के इस प्रकार लज्जा महसूस ना करनी पड़े, हमें शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े, इसलिए हमने तो मन में दूसरा भाव भी उत्पन्न नहीं करना कि हमारे गुरुदेव भगवान के अलावा अन्य कहीं कोई कबीर भी होगा। अन्यथा ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। शिष्य हृदय प्रतीति अस आने, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने। जो लो चित अस रीति न आवे, तो लो जीव नहीं लोक सिंधावे। अगर जीव की पूरी लो, यानी उसकी पूरी श्रद्धा, पूरी लगन अपने गुरु में नहीं होगी, तो वो कभी भी उस लोक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेकी बहु विनती ठाने। लेकिन धर्मदास ने तो कहा कि एक बार तो मुझे दिखाई दो। धर्मदास वचन, हो प्रभु सत्य कहो तोई पाई, तुम ते कछु दूची ताई नहीं। मोरे तुम ही पुरुष हो स्वामी, यम ते छोड़ाऊं अंतर्यामी। हो प्रभु बरनेऊ लोक की शोभा, ताते आही मारम लोभा। तब लीला बहुते हम देखा, पुरुष दर्श बिनु रहे ही रेखा।
कि मैंने आपकी तो बहुत सारी लीलाएं देख ली, लेकिन उस परमात्मा को देखे बिना मेरे अंदर अभी भी खालीपन है। जो किंकर पर होए दयाला, यदि आप मुझ नीच पर, मुझ किंकर पर यदि प्रसन्न हो जाओ, तो ही मैं माए गत उर्साला। धर्मनी जो ऐसा चित कीना, तनु तजी चलो लोक परवीना। राखें तन गोने ले हंसा, तय पहुंचे काले संसा। लवन एक में पहुंचे जाई, अविगत लीला लखे को भाई। शोभा लोक देखी सुखमाना, उदित असंख्य शशि और भाना। धर्मदास जी को परमात्मा फिर सतलोक में लेकर गए, और वहां पर जब धर्मदास जी ने सतलोक के हंसों की, वहां के लोक की जो शोभा देखी, तो धर्मदास बड़ा अचंभित हो गया। भावार्थ, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 57 की है। धर्मदास जी ने कहा कि ये प्रभु, मैं आपके निहोरे निकालते हुए यानी गिड़गिड़ाते हुए कह रहा हूं कि आप एक बार मेरे को सतलोक तथा उसमें रहने वाले समर्थ परमात्मा के दर्शन करा दो। आपने सतलोक की शोभा का जो वर्णन किया है, उसको देखने को मेरा मन लुभा रहा है। आपकी लीला चमत्कार मैंने बहुत देखे, परंतु परमात्मा को देखे बिना मेरे मन में शंका बनी रहेगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, आप ये जिद क्यों कर रहे हो? आप मेरी बातों पर विश्वास करो। मेरे बताए भक्ति कर्म को करके शरीर त्याग कर वहां चले जाओगे, फिर लोक तथा लोक नायक दोनों को देखना। मेरे तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? मेरे तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। यानी कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट थे 650 साल पहले। तो सतगुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे जल तथा तरंग में भिन्नता नहीं होती, ये नियम है कि परमात्मा और गुरु को एक ही मानना चाहिए। परमात्मा ने पूर्ण मुक्ति का मूल मंत्र बता दिया। यह नियम है कि परमात्मा और गुरु को एक ही मानना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही शक्ति होती हैं। और इसी कारण से भाइयों और बहनों, आप और हम सभी आत्माओं ने इस बिचली पीढ़ी में अपनी आत्मा के पूर्ण कल्याण के लिए अपने गुरु को ही कबीर परमात्मा के रूप में हृदय से, अपनी अंतरात्मा से स्वीकार कर लिया है। अपने गुरु जी के अलावा हम किसी भी अन्य में कबीर परमात्मा के दर्शन नहीं करते हैं। यह नियम है कि परमात्मा और गुरु को एक मानना चाहिए, तब सफलता मिलती है, अर्थात उस समय पूर्ण मुक्ति मिलेगी। और जब तक अपने गुरु के अलावा उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानते रहोगे, हर साल जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाते रहोगे, तो आप जी कभी जिंदगी में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये वचन सुनकर भी धर्मदास जी ने फिर वही रट लगाई, तो परमेश्वर जी धर्मदास जी की आत्मा को सतलोक में ले गए। एक पल में सतलोक में पहुंच गए। सतलोक की शोभा देखकर धर्मदास आनंदित हुआ। वहां पर मानो असंख्य सूरज तथा चांद उदय हुए हो, इतना प्रकाश सतलोक की भूमि का है। शेष ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 58 पर आगे। अब धर्मदास जी ने वहां पर क्या देखा? कबीर जी ही सत्य पुरुष हैं। फिर धर्मदास जी को वहां जाकर विश्वास हो गया कि जो कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मुझे यहां लेके आए हैं, वो खुद ही सत्य पुरुष हैं। जित देखिए जगमग झलके ही, देखत चकित भय ही माही। सतलोक की शोभा को देखकर धर्मदास जी आश्चर्यचकित रह गए। हर जगह जगमग जगमग हो रहा था, झिलमिल झिलमिल हो रहा था। द्वारपाल हंस जो रैया, तामे एक हंस ही कैया। नीचे से कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जो धर्मदास जी को लेकर गए थे, तो सतलोक जाने के बाद परमात्मा ने एक द्वारपाल को बुलाया और कहा कि भाई इसको सत्य पुरुष के दर्शन करवा के लाओ। एही संसही तुम जाऊ लिवाई, पुरुष दरस दे आनु भाई। चले लिवाई पुरुष पे जब ही, झजुकी हंस बहुत आए तभी। उसके बाद और बहुत सारे हंस आ गए। यानी सतलोक में जो भगत होता है उसको हंस कहते हैं, और जो भगतमती होती है उसको हंसनी कहते हैं। तो और बहुत सारे भगत वहां पर, हंस वहां पर आ गए, और धर्मदास जी को नाच गाने के साथ में, बाजे गाजे के साथ में परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए लेकर जाने लगे।
करत कोलाहल मंगल चारा, कोलाहल यानी नाचते गाते हुए, मंगल गीत गाते हुए जा रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, और उन हंसों के अंगों की शोभा बहुत ही अपरंपार थी। हंसन शोभा कहाँ बताऊं, धर्मदास जी कह रहे हैं मैं कैसे वहां के भगतों के शरीर की शोभा बताऊं। कछुक प्रभाव सो वर्णी सुनाऊं, थोड़ा बहुत आपको सुना रहा हूं। रतन माल गिरव शोभित हंसा, सतलोक के हंसों के गले में जो माला है ना, वो रत्नों की माला सुशोभित हो रही है। और मणि माल किमी कर प्रशंसा, और भी अनेक महंगी महंगी कीमती कीमती सुंदर सुंदर जो मणियां हैं, उनकी मालाएं उनके गले में सुशोभित हो रही है। जस जग दे हंसन कर ही, उनकी जो काया है, उनका जो शरीर है नूर का है, और वो जगमग जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा दरही, अमर वस्त्र उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उड़ राख चिकुर शोभा छवि आछे, रवि का करतार रोम छवि काछे। हंस भाल शोभित किम कहूं, वहां के हंसों के माथे की शोभा में क्या कहूं। षोडश चंद्र भाल छवि लहूं, 16 चंद्रमाओं जितनी शोभा उनके माथे की है। हंस कांति प्रति रोम प्रकाशा, उनके एक एक रोम, उनका एक एक जो रोम है ना सतलोक के हंसों का, हीरा मणि उदित रोमासा, हीरे की तरह प्रकाशमान है। कोटिक बिंदु हंसन छवि मोहा, देह प्राण शोभा अमी गिरोहा। इसके अलावा और भी बहुत सारा वर्णन धर्मदास जी ने यहाँ पर सतलोक के हंसों के विषय में किया है। हम इसका सीधा सीधा जो सरलार्थ है वो पढ़ेंगे, गुरुदेव भगवान के कर कमलों से किया हुआ भावार्थ। यह फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 58 की है। यानी ऊपर हमने जो पढ़ा है, धर्मदास जी सतलोक की और सतलोक के हंसों का जो वर्णन कर रहे हैं, उसके विषय में परमात्मा यहां बताएंगे। सत्यलोक में जहां तक दृष्टि गई, धर्मदास जी ने देखा कि प्रकाश झलक रहा था। परमेश्वर सत्य पुरुष के दरबार के द्वार पर एक द्वारपाल संतरी खड़ा था। उसको जिंदा रूप में नीचे से गए प्रभु ने कहा कि यह भगत परमेश्वर जी के दर्शन करने मृत लोक से आया है, इसको प्रभु के दर्शन कराओ। जिंदा वेशधारी परमेश्वर बाहर ही बैठ गए। द्वारपाल ने एक अन्य हंस, सत्यलोक में भगत को हंस तथा भगतमती को हंसनी कहते हैं, उनसे कहा कि आप इस भगत को सत्य पुरुष के दर्शन कराओ। जब वह हंस धर्मदास जी को दर्शन के लिए लेकर चला तो बहुत सारे हंस आ गए और धर्मदास जी का स्वागत करते हुए नाचते हुए आगे आगे चले। उनका शरीर विशाल था, गले में रत्नों की माला थी, उनके नाक मुख गर्दन की शोभा अनोखी थी। 16 सूर्यों जितना शरीर का प्रकाश था। उनके रोम अर्थात शरीर के बाल की चमक हीरे जितनी थी। उनका शरीर अमर अविनाशी है। सब मिलकर पुरुष दरबार में गए। सत्य पुरुष जी सिंहासन पर बैठे थे। अब देखना भाई और बहनों क्या होता है। सत्य पुरुष जी सिंहासन पर बैठे थे, यानी नीचे से परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में धर्मदास जी को ऊपर लेके गए थे, वो तो बाहर ही बैठ गए और धर्मदास जी को वहां के जो हंस हैं वो लेकर गए परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए। तो धर्मदास जी ने वहां पर क्या देखा कि सत्य पुरुष सिंहासन पर बैठे थे। उनके एक रोम का प्रकाश करोड़ चंद्रमाओं तथा सूर्यों जितना था। धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही चेहरा है जो नीचे से जिंदा बाबा के वेश में मिले थे। धर्मदास जी ने कहा कि ये तो वही चेहरा है जो नीचे से मुझे यहां लेकर आए हैं तथा मुझे यहां लेकर आए हैं। धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और विचार करने लगे कि नीचे मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये जिंदा ही परमेश्वर है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में 90% संगत को जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, ठीक इसी प्रकार आज उनको भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं। इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के धरती पर प्रकट होते सोते ये लोग जून के महीने में एक कागज के टुकड़े को, कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमने ये धोखा नहीं खाना। कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ये इतनी सारी बातें, ये 650 पेज का कबीर सागर का सरलार्थ
परमेश्वर जी ने जो लिख कर हमें दिया है, जो इतना समय परमात्मा ने लगाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई और बहनों। जो बातें यहाँ लिखी गई हैं हूबहू हमारे साथ भी वही होगा। यदि हमने भी धर्मदास की तरह धोखा खाया तो, अपने सतगुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखा तो। धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और विचार करने लगे कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये जिंदा ही परमेश्वर है। दर्शन करके धर्मदास जी को वहीं लाया गया जहां जिंदा रूप में प्रभु दरबार के बाहर बैठे छोड़कर अंदर गया था। उसके बाद क्या होता है भाई और बहनों, कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। धर्मदास जी ने देखा कि ये तो खुद ही कबीर परमात्मा है, अपने आप को छिपाए हुए है और नीचे जाकर अपने आप को दास कहलवाता है। जिस प्रकार वर्तमान में रामपाल दास परमेश्वर अपने नाम के आगे लगाते हैं, स्वयं परमात्मा होने के बावजूद। कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। धाये चरण गहूं अति सकुचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे तो अब आपकी असलियत के बारे में पता चला है कि आप खुद ही सत्य पुरुष हो, खुद ही परमात्मा हो। आप तो नीचे एक दास की भूमिका निभा रहे हो। ये शोभा कस ऊं छिपावा, कस नहीं जगमग प्रकट दिखावा। धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा जो आपकी शोभा यहाँ पर सतलोक में है, आपने अपनी शोभा को नीचे उस मृत लोक में क्यों छिपा रखा है परमात्मा? क्यों आपने अपने आप को वहां पर जो है वो प्रकट नहीं किया? तो सतगुरु वचन परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। हे धर्मदास, यदि मैं इसी शोभा में, इसी नूर में, इसी रूप में जो तूने मुझे सतलोक में देखा है, यदि मैं नीचे चला जाऊं उस मृत लोक में, तो होए विकल निरंजन राऊ, तो वो जो काल है, जो निरंजन है ना, वो व्याकुल हो उठेगा। सब जीव तब मोही लोलावे, और सारे जीव मेरी शोभा को देखकर मेरे ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। उजरे सो सब लोक ही आवे, और काल का लोक उजड़ जाएगा, सब मेरे साथ सतलोक में आ जाएंगे। ताते गुप्त राखो जग भाऊं, शब्द संदेश जीवन समझाऊं। इसलिए मैं वहां पर अपने आप को गुप्त रखता हूं, मैं अपने आप को छुपाता हूं, अपने आप को दास कहता हूं, परमात्मा का भेजा हुआ संत कहता हूं। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, इसलिए मैं अपने आप को वहां पर छुपाता हूं, गुप्त रखता हूं, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं, और ज्ञान देकर मैं जीव आत्माओं को समझाता हूं, अपनी पहचान करवाता हूं। शब्द परखई चीने माई कोई, जो मेरे शब्द को परख लेता है, जो मेरी बात को पकड़ लेता है, ज्ञान से जो मुझे समझ लेता है, गही प्रतीति घर पहुंचे सोई, वही आत्मा मेरे सतलोक में पहुंच पाती है। कहे कबीर सुनहु सुकृति हंसा, दरस पुरुष मिटे हूं चित संसार। अब तुम वेगी चलो संसारा, जीवई चेताऊं करहूं पुकारा। अब तुम जल्दी नीचे चलो वापस संसार में, और जो मैंने तुम्हें यहां दिखाया है, जो तूने यहां पर जाना है, पहचाना है, तुम नीचे जाकर अन्य जीवों को पुकार पुकार के समझाओ। तब धर्मदास जी ने क्या कहा, धर्मदास वचन, हो साहब अब वहां न जाही, ये परमात्मा अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। ये सुख घर तजी कहां जुराई, ऐसा सुख छोड़कर मैं कैसे उस कूड़े करकट में वापस जाऊं। ओ साहब अब वहां न जाही, ये सुख घर तजी कहां जुराई। वही यमदेश अपर बल काला, नहीं जानो सो धुमती होई बेहाला। ये परमात्मा वो तो काल का लोक है, वहां तो हाल बेहाल हुआ पड़ा है। सतगुरु वचन परमात्मा ने क्या कहा, धर्मदास तो ही चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। हे धर्मदास, अब आपने मेरे से उपदेश ले लिया है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सदा आपके साथ में रहूंगा। यानी उपदेश लेने के बाद में सतगुरु सदा अपने भगत के साथ में रहता है, शब्द रूप में। जब भी आवश्यकता पड़ेगी परमात्मा स्वयं भी प्रकट हो जाएगा। और भाई और बहनों, एक छोटे से सत्संग में गुरुदेव भगवान ने क्या समझाया कि संत किसी आश्रम में नहीं रहता, संत किसी मंदिर में नहीं रहता, वो कैद होके नहीं रहता। संत तो संतों में रहता है, अपने भक्तों के पास में रहता है। सुनिए, भगवान कबीर साहब संत के साथ से उन आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में।
वो संतों के साथ है, और ये भगवान ही ये काम कर सकता था दुनिया के आपको सामने बताना लग रहा। तो वही बात यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास तो चिंत्या नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। मैं सदा तेरे साथ में रहूंगा, मैं भगत के साथ में रहता हूं सदा। तुम देखो सत्य लोक प्रभाऊ, हंसन को संदेश सुनाऊं। अब तूने सतलोक देख लिया है, तुम मेरी महिमा से परिचित हो चुके हो, अब तुम वहां जाकर अन्य को संदेश सुनाना। धर्मदास वचन, धर्मदास जी क्या बोले, माने उस शब्द शीश पर रखा कि ठीक है परमात्मा, अब मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। ले चलो अंश सुकृत तब भाषा, छिन एक में है जग हिन चले आए। एक क्षण में सतलोक से पृथ्वी लोक पर चलाए, एक क्षण में, छिन एक यानी एक क्षण में, पैठी देह धर्मनी अकुलाए। परेऊ चरण गई साहब केरा, करी विनती पद गई मुख हेरा। छंद, धन्य साहिब सतगुरु तुम, सत्य पुरुष अनादि हो। तुम अमित लीला को लखे प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। त्रिदेव मुनि सनकादिक नारद, कोई न लखी तुम पावही। हे परमात्मा, आपकी महिमा को तीनों देवता सनकादिक वगैरह नारद वगैरह कोई नहीं जान सकता। ते ही हंस भाग सराइये, जो नाम तुम लो लावी। उस हंस को अपने भाग्य को सराहना चाहिए जिसको आप जैसे सतगुरु का पूर्ण नाम मिल जाता है, मंत्र मिल जाता है। भावार्थ क्या है इसका? ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 59 की है। धर्मदास जी ने कहा कि कबीर तथा सत्य पुरुष एक ही है। क्या कहा धर्मदास जी ने? सब कुछ जब देख लिया सतलोक में तो क्या कहा धर्मदास जी ने? कहा कि कबीर तथा सत्य पुरुष एक ही है। सतगुरु रामपाल जी तथा कबीर पुरुष एक ही है। यही सत्य पुरुष जगत में दास, कबीर दास कहलाता है। जैसे वर्तमान में वही कबीर परमात्मा इस जगत में रामपाल दास अपने आप को बोलते हैं। धर्मदास जी ने दौड़कर परमेश्वर जी के चरण पकड़कर कहा कि हे प्रभु, अब आपका यथार्थ परिचय मिला है कि अब मुझे आपकी सही सही जानकारी हो चुकी है। आप दो नहीं, आप तीन नहीं, आप तो एक ही हो खुद ही। आप स्वयं ही परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, आपने अपनी ये छवि वहां पृथ्वी पर किस लिए छुपा रखी है? हे परमात्मा, आप एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधारण से साधु संत महात्मा के रूप में धरती पर लीला कर रहे हो। आपने अपनी ये सतलोक वाली छवि वहां पर क्यों छुपा रखी है? वहां पर प्रकट क्यों नहीं की? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया। यानी भाई और बहनों, अब हमने सीधा सीधा अपने गुरुदेव भगवान की स्थिति को समझना है कि आज वही सतलोक का राजा, वही सत्य पुरुष, जिनके एक रूम में करोड़ चंद्रमा, करोड़ सूर्य, इनसे भी ज्यादा रोशनी, आज परमेश्वर ने अपने आप को इस मृतलोक में क्यों छुपा रखा है? एक आम व्यक्ति की तरह, एक साधु की तरह परमात्मा क्यों इस प्रकार से लीला कर रहे हैं? तो क्या कारण बताया? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि मेरी शोभा नीचे देखकर काल निरंजन मुझे पहचान कर व्याकुल हो जाएगा, कि काल के होश उड़ जाएंगे। वो इतना डरता है मेरे से, उसका कलेजा फट जाएगा। और एक छोटे से सत्संग के माध्यम से गुरुदेव ने क्या बताया कि परमात्मा अपने आप को क्यों छुपाता है। अगर इस काल को पता चल जाए कि ये वही परमात्मा है जिसने मुझे सतलोक से यहां निकाला है, तो इसका कलेजा फट जाए। कलेजा सुनिए, इस काल के न्यूना जचरी के परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलेजा फट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि मेरी शोभा नीचे देखकर काल निरंजन मुझे पहचान कर व्याकुल हो जाएगा। सभी प्राणी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने काल से वचन लिया है कि मैं अपना ज्ञान देकर सत्य भक्ति का धनी बनाकर जीवों को सतलोक में ले आऊंगा। अर्थात जो जो आत्मा ज्ञान को आधार बनाएगी और ज्ञान को आधार बनाकर यदि सतगुरु रूप में कबीर परमात्मा की पहचान करेगी और उसी भाव से अपने गुरु की पूजा करेगी, वही आत्मा सतलोक जाने की अधिकारी बनेगी।
ये वचन काल निरंजन ने विनय करके लिया था। ये वचन उस काल ने ही परमात्मा से हाथ जोड़ के लिया था। वास्तविकता यह है कि जब तक जीव को काल लोक के कष्ट और सत्य लोक के सुख का ज्ञान नहीं होगा तो वह यदि सतलोक चला भी गया तो फिर वापस आ जाएगा। पहले सब सतलोक में ही तो थे, वहीं से नीचे गिरे हैं। इसलिए तत्व ज्ञान कराना तथा सत्य भक्ति के धनी बनाकर सतलोक ले जाना उचित है। मैं इसलिए नीचे पृथ्वी पर गुप्त रहकर सर्व कार्य करता हूं, जिस प्रकार आज गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाकर गुप्त रहकर सारे कार्य कर रहे हैं। मैं इसलिए नीचे पृथ्वी पर गुप्त रहकर सर्व कार्य करता हूं। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे यहीं रहने दो, मैं अब उस गंदे लोक में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। आपने जो सत्य लोक तथा परमात्मा को आंखों से देखा है, नीचे के भक्तों को बताना, उनका विश्वास बढ़ाना। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा मानी और उनके साथ नीचे आए, शरीर में प्रवेश करके उठे तथा यहाँ के लोक को देखकर व्याकुल हो गए। इस पृष्ठ के प्रकरण में कुछ प्रकरण छोड़ा है, कुछ जोड़ा है। ये मिलावट करने वालों की करतूत है, फिर भी सच्चाई पर्याप्त है। ये तो पाठकों को विश्वास दिलाने के लिए फोटोकॉपी लगाई है। वास्तविक ज्ञान आप पढ़ेंगे इसी पुस्तक के पेज नंबर 26 पर, किस किस को मिला परमात्मा में। ज्ञान प्रकाश दोहा, निर्गुण सरगुण आदि हो, अविगत अगम अथा, गुप्त भये जग में फिरो, को तुम पावे था। कि हे परमात्मा, आप खुद ही तो निर्गुण परमात्मा हो जो सतलोक में बैठे हो। निर्गुण परमात्मा क्या होता है? गरीब निर्गुण सरगुण एक है। यानी जब परमात्मा कबीर जी सतलोक में होते हैं तो वो उनके निर्गुण रूप को दर्शाता है। यानी सतलोक में बैठे हुए कबीर परमात्मा को निर्गुण परमात्मा कहा जाता है। जब परमात्मा सतलोक में होते हैं तो पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं उनको केवल कर्म आधार से ही सुख और दुख देते हैं। यानी जैसे उनके कर्म होते हैं उसी प्रकार से परमात्मा उनका प्रारब्ध नियुक्त करता है। अपनी तरफ से परमात्मा किसी को कोई सुख एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। और जब वही कबीर परमात्मा जो सतलोक में निर्गुण रूप में होते हैं, जब पृथ्वी पर संत रूप में या सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं तो वो उनका सरगुण रूप होता है। और सरगुण रूप में परमात्मा जीवात्मा को भाग्य से भी अधिक देते हैं। यदि किसी के भाग्य में कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं, तो उनको अपनी शरण में लेके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। भाग्य से अधिक सुख परमात्मा सरगुण रूप में, संत रूप में देते हैं। इसलिए कहा है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। कि परमात्मा का सतलोक वाला निर्गुण रूप और धरती वाला सरगुण रूप, जब वो सतगुरु रूप में आते हैं तो दोनों रूप एक ही है। दूजा ब्रह्म विकार, इसमें कोई दो ना समझना। निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार, दोनों परमात्मा के ही रूप हैं। निर्गुण सरगुण आदि हो, कि निर्गुण और सरगुण दोनों रूप आप ही के हैं परमात्मा। अविगत अगम अथा, गुप्त भये जग मा फिरो। आप जी अपने आप को छुपाकर गुप्त रूप में संसार में घूमते हो, फिरते हो, ज्ञान समझाते हो। को तुम पावे था, हे परमात्मा, आपके इस रहस्य को कौन जान सकता है? मोही परचे तुम चीन, ताते चीनो तोई प्रभु, भये चरण लोलीन, दुचिताई सकलो गई। कीट ते भृंग मोहि प्रभु की न्या। अब धर्मदास जी परमात्मा की महिमा में क्या कह रहे हैं कि मुझ जैसे कीड़े को, मुझ जैसे कीट को परमात्मा आपने भृंग बना दिया अपना ज्ञान सुना सुना कर। निश्चल रंग आपनो दीना, आपने अपना भक्ति वाला रंग मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। जिमी निकले जग होय फुलेला, तिमी मोही भयो समरथ मेला। पारस परसी लोहा जिम हेया, तिमी मोही भयो नाथ व्रत मेहा। अगर परसी जिमी भयो वासा, जल प्रसंग बसन मलनासा। सनपट शुद्ध सूत कहे न कोई, प्रभु गुण लखित सिर नवलोई। हे प्रभु तिमी माही भयो आनंदा, जिमी चकोर हिये लखी चंदा। जन्म मरण भी संशय नासी, तव पद सुख निधाय सुख राशि।
आगे परमेश्वर ने इसका हिंदी में क्या अनुवाद किया है, सीधा हम वही पढ़ेंगे। भावार्थ, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 60 की है। सतलोक तथा परमेश्वर को शतलोक में पहचान कर धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी का धन्यवाद किया। कहा कि हे पारस, पत्थर से स्पर्श होने के पश्चात लोहा स्वर्ण बन जाता है, ऐसे मेरा जीवन सत्य भक्ति से बहुमूल्य हो गया है। मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा, जैसे भृंग कीट को अपने समान बना लेता है, ऐसे आप जी ने मेरे को अपना शिष्य बनाया है। गुरु का शब्द यानी मंत्र विश्वास के साथ ग्रहण करें तो उस शिष्य की मनोकामना गुरु पूरी करता है। सतगुरु भक्ति धन का शाह अर्थात सेठ यानी धनी होता है। सेठ से धन लेकर जो अपना व्यापार बढ़ाता है तो धनी हो जाता है। यानी शिष्य गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ 61 में गुरु की महिमा बताई है। पढ़ने से आसानी से समझ आती है, अधिक सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है। क्या सरलार्थ किया है परमात्मा ने? भावार्थ, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 62 की है। इसमें सत्य नाम भी लिखा है जो धर्मदास को परमेश्वर कबीर जी ने जाप के लिए दिया था, ये अपभ्रंश किया है। सोहम ओहम जानव बीरू, धर्मदास से कहा कबीरू, सत्य शब्द नाम गुरु गम पहचाना, बिन जिभ्या करूं अमृत पाना। विवेचन, आप जी ने कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश की फोटोकॉपी पढ़ी, ये प्रमाण के लिए लगाई है। भले ही इनमें कुछ मिलावट है परंतु कुछ सच्चाई भी बची है। इस पृष्ठ पर यह भी स्पष्ट किया है कि नाद पुत्र 2 प्रकार के हैं, यानी जो वचन के पुत्र हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। नाद पुत्र 2 प्रकार के हैं। जैसे सतलोक में सत्य पुरुष ने 16 वचनों से 16 सुत यानी पुत्र उत्पन्न किए थे, वे नाद पुत्र हैं। तथा धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली तो धर्मदास जी भी नाद पुत्र हुए। इसी प्रकार जो गुरु से दीक्षा लेता है वह नाद पुत्र होता है, उसे वचन पुत्र भी कहते हैं। अब आप जी को आत्मा धर्मदास जी तथा परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी का यथार्थ संवाद अर्थात धर्मदास जी को शरण में लेने का यथार्थ प्रकरण सुनाता हूं। तो भाई और बहनों, आज के कबीर सागर के सरलार्थ के वीडियो के माध्यम से हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे से हम यहां से शुरू करेंगे किस किस को मिला परमात्मा, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कबीर सरलार्थ के वीडियो में तो फिर नए नए रहस्य, नई नई बातें, गूढ़ ज्ञान, आप और हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली बातें अब आगे के वीडियो में परमात्मा के आशीर्वाद से धीरे धीरे शुरू होंगी। तो भाई और बहनों, यहां तक तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कबीर सागर के हिसाब से धर्मदास जी को किस प्रकार से परमात्मा ने शरण में लिया, किस प्रकार से उन्हें सतलोक दिखाया, सतलोक से फिर वापस छोड़ा, और पूरा वर्णन उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही, और कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए कबीर सागर के सरलार्थ पर 3रे नंबर के वीडियो को देखने के लिए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, इजाज़त दें, आज्ञा दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।